अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया वापसी का सफर किस नंबर 142 रात का काला कफन दूसरा हिस्सा। अंबर उसी कमरे में आया और उस दरवाजे के पास आकर उसने एक दफा फिर उसे खोलने की कोशिश की जिसमें वो शख्स राजकुमारी को लेकर गायब हो गया था। आखिर काफी कोशिश के बाद उसका हाथ उस तोते की चोंच पर पड़ गया जो हीरे को तराश कर बनाई गई थी और तोता दरख्त पर बैठकर फल कुतर रहा था। खटाक की आवाज के साथ ही दरवाजा खुल गया और अंबर उसमें दाखिल हो गया। ये दरवाजा एक राहदारी में खुलता था जो काफी लंबी थी और इख्तिताम पर वो बाएं तरफ मुड़ गई थी। अंबर उस पर चलता रहा। बाएं तरफ मुड़कर उसे फिर एक दरवाजा दिखाई दिया। यह भी ऊपर वाले दरख्त ही की तरह था जो दरवाजा नहीं दीवार पर बना हुआ एक दरख्त मालूम होता था। चूंकि अंबर ऐसा दरख्त पहले बाहर देख चुका था जिसे खोलकर वो शख्स राजकुमारी को अपने साथ ले गया था, इसलिए उसे ये जान लेने में कोई दुश्वारी ना हुई कि यह दरवाजा ही है। फिर आगे जाकर रास्ता वैसे भी खत्म हो गया था। उस तोते की चोंच को फिर हिलाया लेकिन दरवाजा टस से मस ना हुआ। अंबर बहुत हैरान हुआ और उस कारीगर की तारीफ दिल ही दिल में करने लगा जिसने हर दरवाजे के खोलने के लिए अलहदा तरीका बनाया था। तब उसने तोते के मुख्तलिफ हिस्सों को छेड़ कर देखा। आखिर उसका हाथ उस फल पर जा लगा जो तोते की चोंच के बिल्कुल सामने ही था। यह महज इत्तफाक ही था कि खटाक की आवाज के साथ ही दरवाजा खुल गया। यह किसी तहखाने का दरवाजा था जिसमें सीढ़ियां नीचे उतरती नजर आ रही थी। अंबर उन पर कदम रखता हुआ नीचे उतरने लगा। आखिर उनका इख्तिताम एक हाल में हुआ। अंबर ने देखा दीवारों पर पुरानी वजह के मुख्तलिफ किस्म के हथियार लटक रहे थे और जेरा बख्तरों की एक लाइन सी लगी हुई थी जो इस तरह रास्ता किए हुए थे कि बिल्कुल पहली नजर में पीतल के चमकदार आदमी खड़े नजर आते थे। अंबर ने काबिले तारीफ नजरों से उन्हें देखा और उस हाल को पार करके एक दरवाजे के एक कमरे में दाखिल हो गया। ये सोने का कमरा था जिसमें खूबसूरत मसहरी पड़ी थी जिसके चारों तरफ फूलों की लड़ियों के पर्दे चारों तरफ मसहरी के गिर्द पड़े थे जिन्हें इकट्ठा करके गोलाई में छत पर लगे सोने के खूबसूरत गेंद से जोड़ दिया गया था। सामने एक मेज पर मुख्तलिफ इकसाम के फल चुने हुए थे। जमीन पर एक निहायत नफीस कालीन बिछा हुआ था और हैरत की बात यह थी कि सामने दीवार पर राजकुमारी रत्ना की एक कद्दे आदम तस्वीर लगी हुई थी जिसके पास वो आदमी राजकुमारी को लेकर खड़ा हुआ था और दोनों की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। अंबर एकदम एक सतून की आड़ में होकर खड़ा हो गया और सुनने लगा। वो शख्स कह रहा था, राजकुमारी कौशल्या, इस तस्वीर को देखकर भी आपको यकीन नहीं आया कि यह महल आपका ही है और यह कमरा भी आपका है। 1000 साल पहले तुम्हारे पिता जो कृष्ण गिरधारी के मानने वाले थे उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था और इसी में रहने के लिए एक महल भी। इसीलिए बाहर से ये इमारत मीलों में फैला मंदिर नजर आता है लेकिन इसके एक हिस्से में महल भी मौजूद है। तुम्हारे पिता का नाम राजा कृष्ण मूर्ति था और तुम्हारा कौशल्या। मैं तुम्हारे पिता की बहुत दूर दूर तक फैली सल्तनत के वजीर आजम का बेटा था। हम दोनों बचपन से साथ खेले थे। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता था लेकिन बड़े होने पर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी किसी राजा के बेटे से कर दी। मेरा दिल टूट गया और मैंने कसम खाई कि इस जन्म में तुम मेरी ना हो सकी तो दूसरे जन्म में मैं तुम्हारे जरूर हासिल करूंगा। इसके लिए जरूरी था कि मैं अपने आप को अमर कर लूं, मुझे मौत ना आए ताकि तुम फिर जब जन्म लेकर जवान हो तो मैं तुम्हें पहचान लूं। राजकुमारी ने कहा, यह झूठ है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम मुझे कोई धोखाबाज मालूम होते हो जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो। तब फिर उस शख्स ने कहा जिस शख्स का नाम मनमोहन था, राजकुमारी पहले सब कुछ सुन लो। कोई मनुष्य इतनी बड़ी कठिन मंजिल तय नहीं कर सकता जो मैं कर चुका हूं। मेरे प्यार का अपमान मत करो, आज सिर्फ मुझे बोलने दो, तुम सुनती रहो। मैं दिन रात दुनिया से मुंह मोड़कर जंगलों और पहाड़ों में निकल गया ताकि किसी सूरत अमर होने का राज जान सकूं। मेरे गम में मेरा वजीर बाप रो रो कर अंधा हो गया लेकिन मैं अपनी धुन में ऋषि जोगियों और पंडितों का एक मामूली सेवक बनकर सेवा करता रहा और तब मेरी मुलाकात बुद्ध के एक भक्षु से जंगल में हो गई जिसकी मैंने कई साल सेवा की। तब जाकर उसने मुझे एक ऐसा जाप बताया जिसे पूरा करने के बाद मैं अमर हो सकता था। उस जाप के लिए जो तकलीफें मैंने उठाई उनका जिक्र इसलिए ना करूंगा कि इससे तुम्हारी क्या दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन मैंने वो जाप पूरा करके अपने आप को अमर कर लिया। उसी जाप के दौरान मुझसे भूल हो गई थी कि मैं विष्णु भगवान को ना पहचान सका जो एक भिखारी के रूप में आकर मुझसे कुछ खाने को मांग रहे थे, मगर मैं तो अपने जाप में मगन था। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने अपना रूप खत्म किया और अपनी असली शक्ल में सामने आए और मुझे बददुआ दी कि जाओ, जिसके ध्यान में मुझे भूल गए हो वो तुम्हें 10 जन्म और इसी तरह तड़पाती रहे और तुम उसे हासिल न कर सको। मुझे बेहद दुख हुआ। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने बुद्ध के बख्शु जो मेरे गुरु भी थे उनसे जाकर उसका उपाय पूछा तो उन्होंने हाथ मलते हुए कहा, नादान, तुझसे बड़ी भूल हुई है। मैं भगवान विष्णु के मुंह से निकले शब्द वापस नहीं ला सकता। तकदीर का लिखा जरूर पूरा होगा। राजकुमारी 10 बार जन्म लेगी तो उसे पहचान कर भी हासिल न कर सकेगा।
11वें जन्म में वो भी राजकुमारी बनकर जन्म लेगी और तू उसे हासिल करने में कामयाब होगा। राजकुमारी, मैंने 1000 साल तुम्हारी जुदाई में मर मर कर गुजारे हैं। काश इस जुदाई से मौत ही आ जाती, लेकिन अब वो भी मेरे बस में नहीं। मैं अमर हो चुका हूँ। तुमने 11वीं बार जन्म लिया है। इससे पहले 10 बार तुम मुख्तलिफ जगह जन्म ले चुकी हो। हर जन्म में तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने सर धड़ की बाजी लगाई है, लेकिन विष्णु भगवान की बद्दुआ कैसे टल सकती है। हर बार नाकाम हुआ हूँ, लेकिन गुरु के कहने के मुताबिक इस बार तुमने राजकुमारी बनकर जन्म लिया है। जरा सोचो, मैंने किस तरह 1000 साल तुम्हारी जुदाई में गुजार कर तुम्हारी तपस्या की है। इस कुर्बानी का सिला ये नहीं कि इस बार भी तुम मुझे धोखेबाज के नाम से पुकारो। कितनी सदियां मैं जुदाई के अंगारों पर लौटा हूं। अंबर सारा मामला समझ चुका था। राजकुमारी ने कहा, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही मुझे कुछ याद आ रहा है। आ भी कैसे सकता है, जबकि तुम्हारे कहने के मुताबिक मेरा ये 11वां जन्म है। मुझे तो इस समय भी सिर्फ अपने पिताजी का ध्यान है, जो मेरे खो जाने से न जाने कितने परेशान हो गए हो। बड़ी मन्नतों और मुरादों से उन्होंने मुझे भगवान से लिया था, लेकिन अफसोस, भगवान ने दोबारा अपने घर बुलाकर उनको लूट लिया और अपनी दी हुई दान को वापस ले लिया है। न जाने उनका क्या हाल होगा। दूसरी तरफ हर तरह कोशिश के बावजूद जब राजकुमारी रत्ना का पता न चला, तो राजा मंदिर में विष्णु भगवान के कदमों में गिर गए और कहा, भगवान, अपनी बेटी वापस लेकर जाऊंगा, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। बेटी ना मिली तो तेरे चरणों में खुदकुशी कर लूंगा। आज के बाद जब तक बेटी नहीं मिलती मरण भरत रखूंगा, तब तक खाना पीना मुझ पर हराम है। सब साथ आए हुए लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने बड़े पंडित को जाकर कहा कि वो राजा को समझाएं, मगर राजा पर कोई असर न हुआ और उसने पूरे अज़म के साथ कहा वो अपने इरादे से बाज नहीं आ सकता। तब उसने अपने वजीर से कहा, तुम वापस जाओ और मेरे वापस आने तक हुकूमत करो। अगर राजकुमारी को लेकर वापस आ गया तो तुमसे हुकूमत वापस ले लूंगा, वरना तुमको हक होगा। राजा बनकर मेरी राय की खिदमत करो और तुम्हारे बाद इस राजगद्दी पर तुम्हारी औलाद का ही हक होगा, क्योंकि राजकुमारी के बाद तो मैं लावल्द हूं। वजीर ने बहुत समझाया, राजा ना माना। तब उसे मजबूरन राजा का कहा मानना पड़ा। वो वापस लौट गया और राजा ने विष्णु भगवान की चौखट मन ली। अंबर के लिए यह बड़ी ही परेशानी की बात थी। 1000 साल तक की जुदाई की आग में एक शख्स ने जल जलकर अपनी मोहब्बत के लिए जो कुर्बानी दी थी वो काबिल सताइश थी। दूसरी तरफ राजकुमारी की जिंदगी थी। 1000 साल पुराने शख्स से मोहब्बत एक गैर फितरी सी बात थी। तीसरी तरफ उस बाप की मोहब्बत थी जिसकी कुल कायनात ही राजकुमारी थी। वो किसके साथ इंसाफ करे, ये बहुत मुश्किल बात थी। इसका फैसला तो अब सिर्फ राजकुमारी के हाथ में था। वो खुशी से यहाँ रहना चाहेगी या बाप की मोहब्बत उसे वापस जाने पर मजबूर करेगी। उसे राजकुमारी के फैसले का इंतजार था, वरना राजकुमारी को यहाँ से वापस ले जाना तो उसके लिए कोई मुश्किल बात न थी। ये 1000 साल पुराना मुर्दा उसकी राह में हायल नहीं हो सकता। अब रात हो चुकी थी। मनमोहन राजकुमारी रत्ना को लेकर बाग में बनी हुई बारादरी में बैठा हुआ था। आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था। बारादरी के चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले पड़े बहार दे रहे थे। बाग में बने हुए फव्वारे चल रहे थे और उनसे निकलने वाले पानी की फुहार हवा के दोष पर सवार होकर शबनम की सूरत राजकुमारी और मनमोहन तक पहुंच रही थी। तब मनमोहन ने इस सकूत को तोड़ते हुए कहा, राजकुमारी, अब भगवान की कृपा से तुम मुझे मिल गई हो। अब शादी की शुभ घड़ी भी बता दो। मैंने बहुत इंतजार किया है इस दिन के लिए। तब राजकुमारी ने कहा, यह शादी कैसे हो सकती है? ना कोई बाराती मौजूद है, ना पंडित शादी के श्लोक पढ़ने के लिए, और ना ही मेरा कन्यादान करने के लिए मौजूद है। फिर भला शादी कैसे हो सकती है? मनमोहन ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारी मजहबी किताबों में नहीं है कि जब कोई दूसरा मौजूद ना हो तो दूल्हा दुल्हन दोनों भगवान के सामने ये बंधन निभाने की कसम खाएं और भगवान से आशीर्वाद लेकर इस बंधन में बंध जाएं। देवताओं ने ऐसी शादी की इजाजत दे रखी है, लेकिन इस वीराने में तमाम उम्र गुजार देना मेरे बस की बात नहीं। मैं इंसान हूं और मुझे इंसानों की दुनिया पसंद है, राजकुमारी ने कहा। मनमोहन ने जवाब दिया, शादी के बाद अगर तुम यहाँ रहना पसंद ना करोगी तो हम यहाँ से शहर में चले जाएंगे। राजकुमारी ने जवाब दिया, और अगर मैं इस शादी के लिए तैयार ही ना हूं तो फिर? मनमोहन ने कहा, राजकुमारी, तुम्हें मेरी हालत पर बिल्कुल रहम नहीं आता? क्या मेरी ये कुर्बानी इसीलिए है कि तुम इसका कोई भी सिला मुझे ना दो? इतनी तपस्या अगर मैं भगवान की करता तो वो भी मुझे स्वीकार कर लेते, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे दिल में जरा भी मेरे लिए रहम का जज्बा नहीं। अगर तुम इतनी बेरहम हो सकती हो तो मुझे भी अपना चलन बदलना पड़ेगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उसे टेढ़ा करना ही पड़ेगा। पत्थर से टकराने के लिए खुद को भी पत्थर ही बनाना पड़ेगा। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे प्यार को एक किस्सा कहानी समझकर उस पर यकीन नहीं किया। मुझे इस कहानी का तुम्हें यकीन दिलाना होगा। मुझे अपनी इबादत का सिला पाना है। मुझे गुजरे हुए दिनों को वापस लाना है। मुझे तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी बीवी बनाना है। इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है। अब तुम मिल गई हो। मैं भी इंसान हूं। मैंने बड़े दुख उठाए हैं इस मंजिल के लिए। अब जब वो करीब आ गई है तो मैं रास्ता बदलकर फिर गुम हो जाना नहीं चाहता।
कल ही तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी, एक रात बाकी है। मैं तुमसे एक बार फिर इल्तजा करूंगा, इस बात पर मुनसिफ बनकर इंसाफ करो, वरना फिर मुझे बेइंसाफी करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक ताकत रोक सकती है मनमोहन, वो है भगवान की ताकत। तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। मुझे भगवान पर भरोसा है, वो मेरी रक्षा करेंगे। अंबर जो सुन रहा था मुस्कुराया और उसने खुद से कहा, चलो कुछ करने का वक्त तो आ गया। राजकुमारी इस 1000 साल पुराने मुर्दे से बच गई। दूसरी तरफ मनमोहन गरज कर उठा और उसने कहा, राजकुमारी, भगवान सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है, तुम मेरे 1000 साल की परस्तिश का सिला हो, जिसे भगवान मुझसे नहीं छीन सकते। उन्होंने 10 दफा तुम्हें मुझसे छीना है, 11वीं दफा मेरी है, और कल सुबह ही तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब अंबर को शहजादी का फैसला मालूम हो चुका था, इसलिए वो तैयार था। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन साथी और पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मनमोहन को भी गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर गुस्से से कहा, क्या कहा? राजकुमारी ने जवाब दिया, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी कि पति के नाते तुम मुझे पसंद नहीं हो। मनमोहन ने जोरदार एक थप्पड़ राजकुमारी के मुंह पर दे मारा और वो जमीन पर जा गिरी। मनमोहन ने कहा, तेरी ये हिम्मत तो इनकार करे, और मनमोहन को जो इतनी बड़ी शक्ति का मालिक है कि देवता भी उससे आंख मिलाते घबराते हैं। राजकुमारी ने नफरत से कहा, आ गए ना अपनी असलियत पर। मेरा दिल गवाही देता था कि तुम झूठे हो, फरेबी हो, धोखेबाज और मकार भी हो। तब मनमोहन ने पांव की ठोकर मारते हुए कहा, हाँ मैं झूठा हूं। मैंने मन गढ़ंत कहानी सुनाकर तुम्हारा दिल जीतना चाहा, लेकिन तुम बड़ी चालाक हो। अब मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूं, मैं एक महान जादूगर हूं। मेरी कहानी में सिर्फ ये ठीक है कि 1000 साल से जिंदा हूं और मैंने अपने आप को अमर कर लिया है। मैं तुम्हें कल सुबह अपनी पत्नी बनाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मनमोहन रोती हुई राजकुमारी को छोड़कर चला गया। तब अंबर आड़ से निकलकर राजकुमारी के पास आया और उसे कहा, राजकुमारी फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच गया हूं। मैं तो उस वक्त भी यहां मौजूद था जब उस बर्दा फरोश ने तुम्हें इस जादूगर के हाथ फरोख्त किया था। राजकुमारी ने कहा, अच्छे हमदर्द हो जो अब तक खामोशी से मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे हो। अंबर ने कहा, राजकुमारी, मैं दरअसल इस जादूगर की असलियत मालूम करने के लिए रुका हुआ था। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं, और तुम्हारे बाप का ही भेजा हुआ हूं। जो भी कहना है खामोशी से कहे जाओ। मैं शिकार को चौकन्ना होने का मौका नहीं देना चाहता, उसे बेखबरी में ही दबोच लेना चाहता हूं। राजकुमारी के दिल को कुछ सुकून हुआ। उसने अपने आंसू पोंछ डाले और कहा, भैया, पिताजी का क्या हाल है? अंबर को तो खुद कुछ मालूम नहीं था। उसने तो महज राजकुमारी को दिलासा देने के लिए कह दिया था कि उसे राजा ही ने भेजा है, मगर हालात की नज़ाकत को समझते हुए उसने कह दिया, महाराजा फिक्रमंद जरूर हैं, मायूस नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये जुदाई आर्जी है और वो जल्दी ही अपनी बेटी से मिल जाएंगे। अब तुम जाओ बहन, कहीं उस खबीज को मेरी आमद का इल्म न हो जाए। राजकुमारी अपने कमरे में चली गई और अंबर थोड़ी देर के लिए बारादरी में बैठकर सस्ताने लगा और सुबह के मुतालिक मंसूबे बनाने लगा। उसने अचानक सरसराहट महसूस की और जमीन की तरफ देखा। खजाने का सांप रेंगता हुआ आ रहा था। तब उसने अपने आका के भाई को सलाम किया और हवा के दोष पर लहरों में अंबर से मुखातिब हुआ और कहा, ऐ मेरे आका के भाई मनमोहन, दबे हुए शाही खजाने से कीमती जवाहरात इकट्ठे कर रहा है। शायद वो कहीं जाना चाहता है। मैं खजाने का मुहाफिज हूँ। मैंने कई बार उसे काटा है। मेरा काटा पानी नहीं मांगता, क्योंकि खुद उसका गोश्त पानी होकर बह जाता है, लेकिन उसके जिस्म पर मेरा जहर बेकार होकर रह गया है। शायद उसे अपने जादू की ताकत से आपकी मौजूदगी का इल्म हो गया है। उसने सुबह राजकुमारी से शादी का सिर्फ धोखा दिया है। वो रात को ही किसी वक्त राजकुमारी को लेकर कहीं और चला जाएगा, वरना आज तक उसने खजाने की किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और फरेबी है। मैंने अपने खदशे को आप पर जाहिर कर दिया है। आगे आप मालिक हैं। आपकी तरह वो भी गैर फानी है और उसे मौत नहीं आ सकती। आज की रात आप होशियार रहें। अंबर ने जवाब में अपना पैगाम भी हवा की लहरों से उस तक पहुंचा कर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं बिल्कुल गाफिल नहीं हूं। दूसरी तरफ राजा विष्णु भगवान के सामने मरण भरत रखकर बैठ गया था। पंडितों के समझाने का उस पर भी कोई असर नहीं हुआ था। वो बार बार कहता था, भगवान ने घर बुला के मुझे लूट लिया है। अगर बेटी वापस लेनी थी तो दी ही क्यों थी? अब दी है तो छीन क्यों ली है? मैं बेटी वापस लेकर जाऊंगा या अपनी जान तुम्हारे चरणों में दे दूंगा। सब यात्री राजा की इस हालत पर बड़े दुखी थे और हर एक की यही दुआ थी, भगवान राजकुमारी मिल जाए, भगवान उसकी रक्षा करना। उधर मनमोहन ने निहायत कीमती हीरे और लाल इकट्ठे किए और उन्हें एक थैले में भरकर कारून के खजाने से बाहर निकल आया, जो जमीन के नीचे पाताल में मौजूद था। उसने कई दफा देखा मुहाफिज सांप उसे डस रहा है, लेकिन वो तो उसे कैचवा समझकर नजरअंदाज कर रहा था। वो जानता था कि जहर का असर मुझ पर नहीं हो सकता। वो खजाने से बाहर आया और अपने कमरे में चला गया। कमरे की दीवार से एक बहुत बड़ा चमगादड़ चिपका हुआ था, जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। मनमोहन ने आकर उसकी तरफ इशारा करके कहा, बता है मुकद्दस चमगादड़, राजकुमारी इस वक्त क्या कर रही है?
चमगादड़ की आंखों से वक्फे वक्फे बाद शोले निकल रहे थे। उसके पेट में राजकुमारी के कमरे का मंजर सामने आ गया। राजकुमारी अपने पलंग पर सो रही थी। फिर उसने फखरिया अंदाज में इशारा किया, मंजर गायब हो गया और कहा, यह मेरे मंत्र का असर है कि वो सो गई है। फिर उसे याद आया और उसने अपने आप से कहा, यह लौंडा जो न जाने यहाँ कैसे आन पहुंचा है और जिसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, कमरे में नजर नहीं आया। उसने फिर चमगादड़ को मुखातिब करके कहा, ए मुकद्दस चमगादड़, वो लड़का कहाँ है जो यहाँ आ घुसा है? तब चमगादड़ के मुंह से धुआं सा निकला और आंखों के शोले कुछ और तेज हो गए और उसने पहली मर्तबा कहा, मेरे आका, ये लड़का कोई मामूली नहीं है, उसके पास भी कुछ शक्ति है। मनमोहन ने अपना जूता उतारकर चमगादड़ को दे मारा और कहा, नाफरमान, उसकी शक्ति से डराता है? मेरी शक्ति तो देवताओं को हिलाकर रख सकती है। मैं गुस्से में जमीन पर पांव मारूं तो पाताल तक जमीन 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। आसमान की तरफ नजर करके फूंक दूं तो आसमान पर पड़ा भगवान का सिंहासन भी कांप जाता है। सिर्फ ये बता दो वो चूहा कहाँ छुपा हुआ है। तब चमगादड़ के पेट में वो मंजर उभरा। अंबर राजकुमारी के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। मनमोहन ने कोई जादू पढ़कर फूंका तो अंबर को नींद आने लगी और जमाई लेकर एक सतून की आड़ में बैठ गया और फिर सो गया। मनमोहन ने कहका लगाकर चमगादड़ की तरफ देखा और कहा, देख ले नामुराद, एक मामूली मंत्र ने उसे अपने आप से गाफिल कर दिया है। उसकी हकीकत रास्ते में पड़े हुए पत्थर से भी कम है जिसे ठोकर लगाकर हटा दिया जाता है। चमगादड़ ने कहा, माफ कर दे मालिक, मैंने खतरा महसूस किया और इजहार कर दिया। फिर कहा, मालिक का कहीं जाने का इरादा है? मनमोहन ने कहा, हाँ, मैं राजकुमारी को लेकर नर्मदा नदी के किनारे बने हुए लक्ष्मी के मंदिर के नीचे तहखाने में जा रहा हूं। अब वहीं जाकर उससे शादी करूंगा। चमगादड़ ने कहा, उस लौंडे का क्या होगा? हुक्म हो तो खून पी जाऊं इसका? नहीं, मनमोहन ने कहा, उसे यहां ठोकरे खाने दो, खजाने का सांप उसे डस लेगा। तब चमगादड़ ने कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है आका? मनमोहन ने जवाब दिया, तुम वहीं पहुंचो और मेरा इंतजार करो। चमगादड़ वहां से उतरकर फड़फड़ाया और उड़कर गायब हो गया। मनमोहन ने हीरों का थैला उठाया और राजकुमारी के कमरे की तरफ चला। राजकुमारी गहरी नींद सो रही थी। बाहर अंबर सतून से टेक लगाए ख्वाबे खरगोश में मुब्तला था। मनमोहन उसके पास आया और हिकारत से उसे ठोकर मारकर हटा दिया। फिर वो कमरे में दाखिल हुआ और गठड़ी की तरह राजकुमारी को उठाकर कंधे पर डाल लिया। जो ही उसने कमरे की दहलीज पार की, जोर से बिजली का कड़ाका हुआ और राजकुमारी को होश आ गया। उसने चीख मारी तो अंबर को भी होश आ गया। वैसे तो अंबर को कभी नींद नहीं आती, ये जादू का असर था जो खत्म हो गया और वह जल्दी से उठकर सामने खड़ा हो गया। दूसरी तरफ राजकुमारी होश में आते ही मछली की तरह फिसलकर कंधे से उतर गई। मनमोहन ने क्रोध की नजरों से अंबर को देखा और कहा, पहले मेरा ख्याल था तुम्हें नाग डसकर मार डालेगा, लेकिन अब लगता है कि तेरी मौत भी मेरे ही हाथों ही लिखी है। मनमोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो अंबर ने जलाला देवी का मोती मुंह में डाल लिया। मनमोहन ने कहा, जा कुत्ता बनकर दर दर की ठोकरें खाता फिर। मनमोहन ने फूंक मारी मगर अंबर पर कोई असर न हुआ। मनमोहन के माथे पर बल पड़ गए। अंबर ने कहा, मनमोहन, बेहतर यही है कि राजकुमारी को उसके पिता के पास पहुंचा दो, तुम्हारे लिए यही ठीक है। मेरी जिंदगी में तुमसे भी बड़े बड़े जादूगर आए और फना की नींद जा सोए, अपनी मौत को मत आवाज दे। मनमोहन ने कहका लगाया और कहा, बेवकूफ छोकरे, मैं 1000 साल से जिंदा हूं और अपनी शक्ति के जोर से मैंने अपना जीवन अमर कर लिया है। तुम जैसे लौंडे के मुंह लगना मेरी तौहीन है। मेरे रास्ते में मत आ, तुझे च्यूंटी की तरह मसल दूंगा। यह कहकर मनमोहन ने जमीन पर लौट लगाई और शेर बनकर अंबर पर झपटा। अंबर ने वार बचाया और एक जोरदार घोंसा उसके जबड़ों पर लगाया। मनमोहन वार बचा गया और फौरन हाथी की शक्ल में बदल गया और उसने जल्दी से अपनी सूंड बढ़ाकर अंबर को उसमें पकड़ लिया और अंबर के संभलने से पहले उसे दीवार पर दे मारा। दीवार में जहां पर जाकर लगा वहां इस तरह दरार पड़ गई जैसे उस पर किसी फौलादी चीज से जरब लगाई गई हो, लेकिन अंबर का कुछ भी न बिगड़ा। कबल इसके कि अंबर उठकर खड़ा हो। हाथी ने आगे बढ़कर अंबर के सीने पर पूरा वजन डाल दिया, लेकिन उसकी हैरानी की इंतहा न रही। उसे महसूस हुआ कि उसका पांव लोहे के ढेर पर आ गया है। राजकुमारी हैरान होकर यह मुकाबला देख रही थी। अंबर ने नीचे से जोर लगाकर हाथी को उलट दिया और उसके संभलने से पहले उसकी सूंड इस जोर से खींची कि वो टूटकर अंबर के हाथ में आ गई। अब क्या था, हाथी बार बार अपनी सूंड दीवार से मार रहा था। फिर मनमोहन इंसानी शक्ल में आ गया। अंबर ने देखा कि उसकी नाक कट चुकी है। मनमोहन ने कोई मंत्र पढ़कर अपनी नाक पर हाथ रखा, जिससे उसका खून रुक गया और उसने कोई मंत्र पढ़कर छत की तरफ फूंक मारी तो ऊपर से बिच्छुओं की बारिश होने लगी। अंबर का तो ये बिच्छू कुछ ना बिगाड़ सकते थे, लेकिन उन बिच्छुओं को देखकर राजकुमारी की चीख निकल गई। अंबर आगे बढ़कर राजकुमारी के करीब आ गया और बिच्छुओं को कुचलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में तमाम बिच्छुओं को खत्म कर दिया। एक दफा फिर मनमोहन ने कुछ पढ़ा तो उसके खाली हाथ में 2 धारी तलवार आ गई। उसने अंबर के जिस्म पर वार करने शुरू कर दिए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जैसे ये तलवार गोश्त पर नहीं पत्थर पर पड़ रही है। बिलाखिर उसने एक जोर का हाथ जो मारा तो तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई।
मनमोहन ने अपने जादू के जोर से देख लिया था कि अंबर के मुंह में कोई मोती है, जिसकी वजह से उसका जादू उस पर असर नहीं कर रहा। मनमोहन ने फौरन ही अंबर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे अंबर के मुंह से मोती निकल गया। मोती गिरते ही उसका जादू उस पर चलने लगा। अब वो मोती उसे जादू से बचा रहा था। अब मनमोहन ने एक मंत्र पढ़ा और अंबर की तरफ इशारा किया। अंबर फौरन जंजीरों में जकड़ा गया। अंबर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, वो टूट गई, लेकिन फौरन ही दूसरी जंजीरों ने उसे जकड़ लिया। मनमोहन ने कहका लगाया और कहा, तुम सारी उम्र जंजीरें तोड़ते रहोगे, लेकिन यह सिलसिला खत्म न होगा। जंजीरें हर बार फिर आकर तुम्हें जकड़ लेंगी। फिर उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और खींचता हुआ यहां से निकल गया। अंबर गुस्से से जाते हुए उसे देख रहा था। वो बार बार जंजीरें तोड़ता, लेकिन फिर नई जंजीरें गायब से आकर उसे जकड़ लेती। दूसरी तरफ महाराजा को मरण भरत रखे कई रोज हो गए थे और अब उसकी हालत गैर हो रही थी। मंदिर के पंडित उसे बार बार समझाते और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, भगवान ने मेरी बच्ची छीनी है, मैं उसे वापस लूंगा। वो गंगा की तरफ मुंह करके कहता, गंगा माँ तो शिव जी की जटाओं का अमृत जल है, तुझे मैं नहाने से तो पापी भी निष्पाप हो जाते हैं। मैं सोना दान करने आया था, बेटी नहीं। तुझे मेरी बेटी वापस करनी होगी। विष्णु भगवान, तुमने घर बुलाकर मुझे लूट लिया है। आज रात अपना स्याह कफन ओढ़े खड़ी थी। राजा की चीखों पुकार नाले व शिवन से जिगर फटा जा रहा था। उसकी आहो बका से मंदिर के दरो दीवार गूंज रहे थे। आसमान पर बिजलियों का जाल सा बनता और बिगड़ जाता। बिजली की कड़क से दिल दहल रहे थे। उस पर तेज आंधी ने रही सही कसर पूरी कर दी थी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू होने लगी। हवा में ऐसे सीटियां सी बज रही थी जैसे कई अफरियत मिलकर शोरो गुल मचा रहे हों। आंधी के जोर से चिराग बुझ गए थे और उनमें से राजा के दिल की तरह धुआं उठ रहा था, जो बेटी की जुदाई में जलकर राख हो गया था। बारिश ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली थी कि मालूम हो रहा था राजा के साथ आसमान भी रो रहा है। ऐसा दिखाई देता था कि बारिश का पानी सारी खुदाई को बहाकर ले जाएगा। गंगा का पानी भी अपने गीज़ो गज़ब का इजहार कर रहा था। उसकी लहरें मंदिर की दीवारों से इतनी तेजी से टकरा रही थी कि अपनी गोद में विष्णु भगवान के मंदिर को छुपा लेंगी। उधर मनमोहन जादूगर राजकुमारी को लेकर लक्ष्मी देवी के मंदिर में पहुंच गया था, जबकि चमगादड़ खुशी में बार बार मंदिर के कमरों में फड़फड़ाता फिर रहा था। तूफान और शिद्दत इख्तियार कर रहा था, लेकिन मनमोहन उससे बिल्कुल लाताल्लुक नजर आ रहा था। राजकुमारी काफी सहमी हुई थी। बिजली के कड़ाके फजा में दहशत फैला रहे थे और उसकी रोशनी जब लक्ष्मी देवी की मूर्ति पर पड़ती तो पता चलता कि देवी का चेहरा भी गीज़ो गज़ब में है, वरना उस मुस्कुराते हुए चेहरे के खदोखाल पर पहले कभी ऐसी सख्ती न नमदार हुई थी। मनमोहन ने रोशनी के लिए कई बार चिराग रोशन किया, लेकिन हवा ने उसे बुझा दिया। तब राजकुमारी ने कहा, देख ले जालिम, लक्ष्मी देवी ने भी तुझे स्वीकार नहीं किया कि तू अपने काले करतूतों में देवी को भी शामिल करने के लिए रोशनी करे। मनमोहन ने एक थप्पड़ गुस्से में राजकुमारी के मुंह पर जड़ दिया और कहा, खामोश रह, रात का काला कफन भी मेरे इरादों को नहीं बदल सकता। फिर उसने जादुई चमगादड़ को तलब किया, जो मंदिर के कमरों में फड़फड़ाता फिर रहा था, जो फौरन ही हाजिर हो गया। तब मनमोहन ने कहा, देखकर बतला ये तूफान कैसा है जो मेरे इरादों के सामने दीवार बन गया है। थोड़ी सी खामोशी के बाद चमगादड़ ने कहा, मेरे आका, ये तूफान राजकुमारी के बाप राजा की वजह से उठा है, जिसने मरण भरत रखकर रो रो कर विष्णु भगवान और गंगा माता को झंझोड़ कर रख दिया है। अपने इरादों से बाज आ जा, ऐसा ना हो ये तेरी मौत बन जाए। मनमोहन ने इंतहाई खौफनाक कहका लगाया कि राजकुमारी के माथे पर पसीना आ गया और उसने गुस्से से कहा, नामुराद, तू नहीं जानती, देवताओं ने मुझे अमर कर दिया है, मौत मेरे लिए नहीं है। तब चमगादड़ ने कहा, जो दे सकते हैं वो वापस भी ले सकते हैं। देवताओं को तेरा ये फेल पसंद नहीं है, इस शादी से बाज आ जा, ये तेरी तबाही बन जाएगी। मनमोहन ने गुस्से से कहा, चुड़ैल, तू नहीं जानती मेरे लिए शादी क्यों जरूरी है। मैं कारून के खजाने से जो भी हासिल करता हूँ गायब हो जाता है। तुझे मालूम है, मैंने खबीस जादूगर की रूह को हाजिर करके इस खजाने के मुतालिक पूछा था और उसने कहा था कि जब तक तू राजकुमारी रत्ना से शादी नहीं करेगा और फिर उससे एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा ही इस खजाने को हासिल कर सकता है, वो खजाना जो तमाम दुनिया में जमीन के अंदर घूमता फिर रहा था। मैंने अपने जादू की ताकत से उसे मंदिर के तहखाने में रोक तो लिया है, लेकिन उसका मालिक नहीं बन सका। उसके लिए रत्ना से शादी करके एक अदद बच्चा पैदा करना जरूरी है। चमगादड़ ने कहा, मेरे आका, इंसान जमीन पर रहकर बड़े बड़े मंसूबे बनाता है, लेकिन होता वही है जो पहले से आसमानों पर लिखा जा चुका है। मुझे इस शादी में तेरी बर्बादी नजर आ रही है। मनमोहन ने गुस्से से कहा, नामुराद, बदतमीज, पहले मैं तेरी बर्बादी तो कर लूं। उसने मंत्र पढ़कर फूंका तो चमगादड़ के बदन में आग लग गई और वो सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा। तूफान में कमी के बजाय और इजाफा होता जा रहा था। दूसरी तरफ आज राजा के नालों और फरियादों ने आसमान पर बैठे देवताओं के तख्त हिलाकर रख दिए थे। उधर अंबर को जंजीरों को तोड़ते तोड़ते अचानक उसे फूल परी की अंगूठी का ख्याल आया। वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि कहीं वो मनहूस जादूगर राजकुमारी से शादी न कर ले। उसने अंगूठी पर निगाह की और कहा, फूल परी, मुझे तेरी मदद की जरूरत है।
इस खौफनाक तूफान में भी रोशनी की एक किरण रोशनदान से कमरे में आई। फिर रोशनी का एक झमाका हुआ और फूल परी उससे नमदार हुई। परी ने देखकर कुछ पढ़ के फूंका तो जंजीरें टूटकर गिर पड़ी और बार बार उनके आने का सिलसिला खत्म हो गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, अब और क्या चाहते हो? अंबर ने कहा, मुझे मनमोहन जादूगर तक पहुंचा दो। तब परी ने कुछ पढ़कर फूंका। अंधेरे में बिजली चमकने लगी। जब रोशनी हुई तो अंबर ने देखा वो एक मंदिर में मौजूद है, जहां जादूगर जबरदस्ती राजकुमारी से कह रहा है कि चलो देवी के सामने और उसके चरण छूकर मुझे अपना पति मान लो, वरना याद रखो तुम्हें कुतिया बनाकर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूंगा। राजकुमारी ने कहा, जब दिल में तुम्हारे लिए नफरत और इंतकाम के सिवा कुछ नहीं तो तुझे पति कैसे मान लूं, वो भी देवी के सामने? ये मुझसे ना होगा। मनमोहन ने फजा में हाथ ऊपर उठाया तो एक कोड़ा उसके हाथ में आ गया। कोड़ा मारने के लिए राजकुमारी की तरफ बढ़ा। अंबर भी एक सतून की आड़ में खड़ा था। मनमोहन ने जो ही कोड़ा फजा में बुलंद किया तो अंबर ने आगे बढ़कर कोड़ा छीन लिया और कोई मौका दिए बगैर फंदे की सूरत में कोड़ा मनमोहन के गले में डाल दिया और उसे कसना शुरू कर दिया। इस दबाव और अपने बचाव की जद्दोजहद में मनमोहन कोई मंत्र न पढ़ सका, क्योंकि अंबर ने उसके गले को इस तरह दबा रखा था कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। सिर्फ उसकी जुबान बाहर लटक रही थी और आंखें बाहर उबल पड़ रही थी। अंबर ने आखिरी बार एक बहुत जोर का झटका उसकी गर्दन को दिया, जिससे उसका मनका टूट गया और आंखें आंखों से बाहर गिर पड़ी। अब डेलों की जगह दोनों डेलों से खून बह रहा था, जिससे मनमोहन का चेहरा तरबतर हो रहा था। उसके साथ ही अंबर ने उसका बेजान जिस्म फर्श पर फेंक दिया। इस मंजर को देखकर राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। तब बहुत जोर से बिजली कूद गई, जिससे सारा मंदिर दहल गया। गंगा दरिया की मौजों में एक तूफान सा आ गया। यह मंदिर भी उसके किनारे बना हुआ था, जो शिकस्ता और वीरान हो चुका था। कभी यहाँ एक शहर आबाद था, लेकिन वहां लोगों के गुनाह इस कदर बढ़ गए थे कि एक रोज गंगा में कहर का तूफान आया और सारे शहर को बहा कर ले गया। सिर्फ ये मंदिर और उसके आसपास के खंडरात ही इस वाकया के गवाह रह गए। अब भी ऐसा ही लगता था कि दरिया की खूनी मौजों में फिर ऐसा ही तूफान करवटें ले रहा है, जो इस मंदिर को बहाकर ले जाएगा। फिर जोर का तूफान उठा और गंगा की लहरें उस मंदिर को अपने साथ इस तरह बहाकर ले गईं जैसे उस जगह कोई मंदिर मौजूद ही ना था। और फिर देखते ही देखते उस मंदिर को लहरों ने अपने अंदर समा लिया। उधर मारिया फादर डेविस के पास बैठी थी, जो कह रहा था, मेरी बच्ची, तुमने जिस काम का बेड़ा उठाया है, मेरी दुआ है खुदावन तुम्हें कामयाब करे। मैं तुम्हें चलकर वो कब्र दिखा देता हूँ। मेरे अलावा उसके आसपास से भी कोई नहीं गुजरता, इसलिए कि मेरे गले में सलीब मुकद्दस पड़ी है और मैं हजरत मसीह का हवारी हूँ। तुम चाहो तो एक सलीब तुम्हारे लिए भी ले आऊं, मेरे पास मौजूद है। उसकी मौजूदगी में जादू का असर इंसान पर नहीं होता। मुझसे बहुत पहले, तकरीबन 100 साल पहले, यहाँ एक पादरी हुआ करते थे, फादर कार्नवास। उनकी एक तहरीर मुझे उस कमरे से मिली है। वो यहाँ ही रहा करते थे। उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने से पहले पादरी से इल्म हुआ था कि कब्रिस्तान के इस वीरान हिस्से में जो काउंट अलेक्जेंडर के खानदान की मलकियत था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सब वारिस खत्म हो चुके हैं। एक बैठी हुई कब्र से किसी अफरियत को निकलते हुए देखा गया है। देखने वाला एक नौवारिद था, जो रास्ता भूलकर अंदर जा निकला था। क्योंकि उस खानदान का कोई फर्द भी बाकी नहीं, इसलिए उसकी मुरम्मत का भी कभी किसी को ख्याल नहीं आया और यह हिस्सा बिल्कुल वीरान होकर शिकस्ता हालत में रह गया। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने इसके बाद खुद वहां जाकर छुपकर देखा है। कोई अफरियत यहाँ कब्जा जमा बैठा है। काला कफन उसका लिबास है, हमेशा रात को बाहर निकलता है। इस तरह अगर उसे रात का काला कफन कहा जाए तो बेजाना होगा। अगर मेरे बाद कोई साहब बसीरत पादरी आए जिसमें इस अफरियत से टकरा जाने का हौसला हो, तो वो इस बला से कब्रिस्तान को आज़ाद कराए। तहरीर पढ़ने के बाद मेरे दिल में भी जुस्तजू हुई और उसी रात जब डॉक्टर पीटरसन की लड़की मरियम किसी सहेली के बाप की लाश दफनाने यहाँ आई और आंधी में रास्ता भूलकर उधर जा निकली, मैं भी वहां इत्तफाकन नहीं गया था, बल्कि कसदन वहां फरियत का राज जानने के लिए छुपा हुआ था। और यूं फादर कार्नवास की तहरीर की तस्दीक हो गई कि वाकई कोई जादूगर अफरियत के रूप में वहां कब्जा जमाए बैठा है। यह बड़ी जान जोखों का काम है। आगे फादर कार्नवाल्स ने लिखा है कि मैंने इस जस्तजू में कई रातें बाहर गुजारी हैं और जो कुछ मुझे मालूम हुआ है तहरीर कर रहा हूं, ताकि मेरे बाद आने वालों को इल्म हो सके। हो सकता है कि इस मुकाबला में मेरी मौत वाक़या हो जाए। मारिया ने कहा, लेकिन फादर ये बताएं कि फादर कार्नवाल्स अपनी मौत मरे थे या किसी हादसे का शिकार हुए थे? फादर ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ तुझे बता दूंगा मेरी बच्ची। फादर कार्नवाल्स भी एक सुबह उस वीरान हिस्से में मुर्दा पाए गए थे। इस तरह के किसी जालिम ने सीना चीर कर उनका दिल निकाल लिया था। मारिया ने कहा, यह जरूर उसी जादूगर की हरकत मालूम होती है। डेविस ने कहा, 100% मेरा भी यही ख्याल है। हाँ, तो आगे फादर कार्नवाल्स ने लिखा है कि एक रात जब आसमान स्याह कफन ओढ़े पड़ा था, मैंने उस जादूगर का पीछा किया और उस बैठी हुई कब्र में उतर गया। दरअसल उस कब्र में सीढ़ियां हैं जो पाताल में जाती हैं और जहां पर उस शैतान की हुकूमत है।
یہ بڑی پراسرار دنیا ہے۔ اگر زندگی نے مہلت دی تو اس کا حال لکھوں۔ اس کے بعد کا حصہ نہیں مل سکا، صرف یہیں تک موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاتال کے اندر بھی کوئی دنیا آباد ہے جس کا راستہ اس قبر سے ہو کر جاتا ہے۔ میری بچی، یہ سلیب مقدس اپنے گلے میں پہن لو۔ لیکن ماریا نے کہا، فادر میرے گلے میں پہلے ہی قرآن پاک پڑا ہوا ہے۔ پادری نے کہا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، بڑی برکت والی ہے، اور وہی تمہاری حفاظت اس جادوگر سے کرے گی۔ رات ہو گئی ہے، اب آؤ میری بچی، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں، خداوند تمہاری حفاظت کرے۔ دونوں قبرستان میں پہنچے اور فادر اسے لے کر ویران حصے کی طرف چلا گیا۔ رات تاریک تھی اور ہو کا عالم تھا، زمین کا ذرا ذرا محو خواب تھا۔ صرف یہ دونوں آہستہ آہستہ اس قبر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پھر وہ جگہ آ گئی جہاں نہایت شکستہ قبریں موجود تھیں، کہیں ایک کے تو کتبے بھی گرے پڑے تھے۔ رات میں حشرات الارض کی سرسراہٹیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی قبر کا بجو کسی قبر سے نکل کر بھاگ نکلتا تو فادر ڈیوس انجیل مقدس کی آیات پڑھنے لگتا۔ ماریا بالکل بے فکر تھی، اسے معلوم تھا کہ حشرات الارض اس کی بو پاتے ہی اپنے آقا کی بہن کو سلام کرنے اور اس کا دیدار کرنے بلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ آخر یہ سفر ایک نہایت ہی ویران اور پراسرار کونے میں جا کر ختم ہو گیا، جہاں کثرت سے ببول اور کیکر کے درخت اپنے لمبے لمبے کانٹے پھیلائے کھڑے تھے۔ کچھ حصے پر ڈنڈا تھور نے قبضہ جما رکھا تھا۔ ان کے درمیان قدرے بڑی اور شکستہ قبر موجود تھی، اس کی چھت گر چکی تھی اور اس میں گڑھا نظر آ رہا تھا۔ فادر ڈیوس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی قبر اس خاندان کے جد امجد کونٹ الیگزینڈر کی ہے، اور یہی اس تہخانے کا راستہ ہے۔ ماریا نے پورے ماحول کا جائزہ لے کر اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کی۔ یہ ایک قبر کا گڑھا تھا جس میں لمبے لمبے سرکڑے اگے ہوئے تھے، جس میں بیٹھ کر ان کی آڑ سے سامنے والی قبر پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اطمینان کر لینے کے بعد ماریا نے فادر ڈیوس سے کہا، فادر اب آپ واپس جائیں اور میرے لیے دعا کریں۔ فادر نے بڑھ کر ماریا کا ماتھا چوما اور دعا دیتے ہوئے کہا، خداوند میری بچی کی حفاظت کرے، اور واپس لوٹ گیا۔ ماریا قبر کے گڑھے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سرکنڈوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ ماریا نے دیکھا ایک سانپ رینگتا ہوا اس کی طرف آیا، اپنا پھن جھکائے سلام کیا اور ہوا کی لہروں میں اپنا پیغام دیا، اے میرے آقا کی بہن، یہاں قریب ہی میری پناہ گاہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ علاقہ میرا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ ماریا نے بھی لہروں کے دوش پر اپنا پیغام دیا، کیا تم بتا سکتے ہو اس قبر سے وہ جادوگر کب نکلتا ہے؟ سام نے جواب دیا، آدھا گھنٹہ ابھی باقی ہے، ہم اسے رات کا کالا کفن کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ یہاں سے آدھی رات کے وقت آباد حصے میں تازہ دفن مردوں کی تلاش میں جاتا ہے اور ان کے دل اور دماغ نکال کر کھاتا ہے۔ وہ پاتال میں رہتا ہے اور وہاں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اس کی حکومت میں چڑیلیں، دیور، بدروہیں رہتی ہیں۔ اس نے کئی زندہ روحوں کو بھی قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، جن کے وارثوں سے وہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے خون کی بھیंٹ لیتا ہے۔ جب کوئی اس کی تعداد کے مطابق اسے لڑکیوں کے خون کی بھینٹ دے دیتا ہے، یہ ان کی قید روح آزاد کر دیتا ہے۔ یہی خون اس کی رعایا کی خوراک ہے۔ تب ماریا نے کہا، تم کچھ بتا سکتے ہو کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ناگ نے کہا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پاتال کے اندر کئی دشوار راستوں کو پار کرنے کے بعد، جن میں ابلتی ہوئی دلدلیں، جلتے ہوئے پل جن کے نیچے جہنم دہک رہا ہے، اور اسے پار کرنے کے لیے ایک پتلی سی لوہے کی پتری پل کا کام دیتی ہے۔ غرض کے ایسے ایسے خطرناک راستوں اور افریتوں کے پہرے سے بچ کر جو گزر جائے، آگے جا کر دو پہاڑیاں ہیں جن میں کافی فاصلہ ہے اور اسے عبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان دلدل کا کھولتا ہوا دریا ہے، جس کے درمیان ایک چھوٹے سے چبوترے پر ایک تلوار کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی نوک زمین میں اور دستہ اوپر ہے۔ اب اگر کوئی اس تلوار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس طلسمی تلوار سے یہ افریت مر سکتی ہے، ورنہ نہ تو اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تلوار اسے زخم لگا سکتی ہے۔ ماریا نے پوچھا، تم نے کبھی اس کی شکل دیکھی ہے؟ سانپ نے کہا، ہاں، اس کا دھڑ انسانوں کی طرح ہے، جس پر تمام بال اگے ہوئے ہیں، اور وہ بال برچھیوں کی طرح سخت اور کانٹوں کی طرح نوکدار ہیں۔ سر پر الو کی گردن لگی ہوئی ہے، لیکن دانت اور جبڑے انسان کی طرح سے ہیں۔ اس کے سر پر ایک بڑی سی چھپکلی بیٹھی رہتی ہے اور وہ سیاہ کفن میں اپنے آپ کو چھپائے ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں ریچھوں کی طرح سے ہیں، جن میں بڑے بڑے خونخوار ناخن لگے ہوئے ہیں۔ میں دونوں ہاتھ شیر کے پنجوں کی طرح سے ہیں، جس سے وہ ایک سیکنڈ میں مردے کا سینہ پھاڑ ڈالتا ہے۔ اس کے منہ کے اوپر الو کی طرح تیز اور خمدار چونچ موجود ہے، جو اس کام میں اس کی بڑی مدد کرتی ہے۔ اب میں چلا، آپ ہوشیار ہو جائیں۔ زمین کی دھمک بتا رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے، میرا جسم اسے محسوس کر رہا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ زہر کا اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سانپ یہ کہہ کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ ماریا کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی، اور پھر اس نے دیکھا سانپ کے بتائے ہوئے حلیے کا افریت کالے کفن میں اپنے آپ کو چھپائے اس بیٹھی ہوئی قبر سے نکل کر باہر آیا اور آباد حصے کی طرف چلا گیا، جہاں اسے کسی تازہ قبر کی تلاش تھی، جو بالآخر اسے مل گیا۔ اس نے اپنے خونخوار پنجوں سے مٹی ہٹائی اور گڑھے میں پڑے تابوت تک پہنچ گیا۔
پھر اس کا ڈھکنا کھول کر اپنے خونخوار پنجوں سے مردے کا جسم پھاڑ ڈالا اور اس کا دل نکال کر خوشی خوشی کھانے لگا۔ پھر اس نے مردے کا سر اپنے بھاری مکے سے توڑ ڈالا اور اس میں سے دماغ نکال کر چٹ کر گیا۔ دوبارہ ڈھکنا بند کر کے مٹی اسی طرح ڈالی اور واپس لوٹ گیا۔ ماریا فاصلے سے اس کا تعاقب کر رہی تھی اور اسی کے پیچھے ماریا بھی قبر میں اتر گئی۔ قبر میں لاتعداد سیڑھیاں نیچے ہی نیچے جا رہی تھیں جن پر وہ جادوگر اندھیرا ہونے کے باوجود آسانی سے اترتا جا رہا تھا۔ آگے جا کر سیڑھیوں میں کئی موڑ آئے اور بالآخر ان سیڑھیوں کا اختتام ایک بہت بڑے زندہ گھڑیال کے منہ پر ہوا، جس نے اپنے دونوں خونی جبڑے کھولے ہوئے تھے اور تلواروں کی طرح سے لمبے اور تیز دانت دورویا نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پتلیوں میں گھومتی نظر آتی تھی اور اس کے منہ سے وقفے بعد شعلے نکلتے تھے۔ راستہ اس کے پیٹ میں سے ہو کر جاتا ہے، جبکہ اس کی دم کے حصے میں ایک خلا تھا جس سے آدمی آر پار جا سکتا تھا۔ جادوگر اس سے منہ میں داخل ہو کر اس کے پچھلے حصے سے نکل گیا، لیکن اب ماریا کا اس کے منہ میں سے نکلتی ہوئی آگ سے بچ کر نکل جانا بڑا مشکل مرحلہ معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ آگ کے شعلے جادوگر کے جسم میں اثر انداز نہیں ہوئے تھے لیکن ماریا کے جسم کو جلا سکتے تھے۔ وہ کھڑی ہو کر ان نکلتے ہوئے شعلوں کے وقفے کا اندازہ کرنے لگی اور پھر جب اسے ٹائم کا اندازہ ہو گیا تو اس نے اللہ کا نام لے کر چھلانگ لگائی اور اندر داخل ہو گئی۔ اس پہلے مرحلے کی کامیابی نے ماریا کا کافی حوصلہ بڑھا دیا اور ماریا بھی اس جادوئی گھڑیال کے پیٹ سے گزر کر دوسری طرف سے نکل گئی۔ اب اسے کالے کفن پوش کا کچھ علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا چکا ہے۔ وہ آگے بڑھتی گئی۔ یہاں کہیں مگرمچھوں کی چربی سے چراغ روشن تھے جس سے اندھیرے میں کہیں روشنی کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ وہ ماریا کے لیے بڑی ہی بہتر بات تھی۔ وہ اندھیرے کے سارے چھپتی چھپاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد راستہ تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آخرکار اس کا اختتام اس مقام پر جا کر ہوا جہاں انسانی ڈھانچے ایک گول دائرے میں گھوم رہے تھے، جیسے ان کے پاؤں میں پہیے لگے ہوں۔ ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ انہیں اس طرح گھما رہے تھے کہ بغیر تلوار کی زد میں آئے کوئی بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اب ماریا کے لیے پھر ایک مصیبت کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بغیر تلوار کی زد میں آئے گزر جائے۔ دونوں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بغیر کسی چیز کے الجھے جہاں تک ہو سکے آگے بڑھے اور اس اصرار کو حل کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہاں آ کر وہ پریشان ہو گئی اور جب سوچ کے سارے دروازے بند ہو گئے تو تنگ آ کر ماریا نے دیوار پر لگی ایک مشل کو اتار لیا اور ہاتھ میں لے کر آگے بڑھی اور اس نے ایک ڈھانچے کے سر پر دے مارا۔ وہ اس طلسم کو توڑنا چاہتی تھی لیکن اسے بے حد حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ ڈھانچے کے منہ سے بالکل زندہ انسانوں کی طرح چیخ نکل گئی۔ دوسروں نے بھی غصے سے حملہ آور کو دیکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آٹ سن کر اس کی آٹ کی آواز پر وار کر رہے تھے۔ ماریا نے جلدی سے اس ڈھانچے کی تلوار اٹھا لی جو اب تک زمین پر پڑی تھی اور پھر تلوار کا ایک زبردست مقابلہ شروع ہو گیا، کیونکہ ڈھانچے بالکل زندہ انسانوں کی طرح سے تلوار چلا رہے تھے۔ ماریا کافی دیر تک ان سے لڑتی رہی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مشل اب تک زمین پر پڑی جل رہی تھی۔ اچانک لڑتے لڑتے رہے کہ ڈھانچے کے پاؤں سے ٹکرائے اور اسے آگ لگ گئی۔ غالباً یہ قدرت کی طرف سے ماریا کے لیے رہنمائی تھی۔ اس نے بھاگ کر مشل اٹھا لی اور تلوار کے بجائے مشل سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ جس ڈھانچے سے بھی مشل ٹکرائی اسے آگ لگ گئی اور اس طرح چیخوں اور شور و غوغا کی آوازوں کے ساتھ ڈھانچے دھڑا دھڑ جل کر راکھ ہو گئے، لیکن ماریا ان کا انجام دیکھنے کے لیے یہاں نہ رکی اور آگے بڑھ گئی۔ مشل اب تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ ماریا اور آگے بڑھ گئی۔ اب مشکل ترین مرحلے شروع ہو گئے، کیونکہ تھوڑا ہی آگے جا کر اب اس کے سامنے ایک خوفناک چڑیل کا منہ تھا۔ اس کی زبان زمین سے لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آگ روشن تھی جو 2 چراغوں کا کام دے رہی تھی۔ اس کے خوفناک دانت دیکھ کر ماریا نے اپنے جسم میں کپکپی محسوس کی۔ اس نے دیکھا کہ چڑیل نے اس زبان پر چڑھ کر جو سیڑھی کا کام دے رہی تھی اس کے منہ میں داخل ہو جاتی اور اس کے سر کے پچھلے حصے کے پاس جا کر دائیں مڑ جاتی۔ یہاں ہر چڑیل نے کالا کفن ہی پہن رکھا تھا۔ جو ہی وہ منہ میں داخل ہوئی اس چڑیل کے منہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ماریا کو زندوں کی طرح سے باتیں کرتا اسے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ اس چڑیل کی جٹائیں بڑھ کے درخت کی جڑوں کی طرح سر سے لے کر زمین تک پہنچ رہی تھی اور ان جٹاؤں میں گھونسلہ بنا کر ایک مادہ الو نے بچے دے رکھے تھے۔ اس کی جٹاؤں پر حشرات الارض زمین سے چڑھ چڑھ کر اس کے کانوں میں اور ناک میں آ جا رہے تھے۔ ایک طرف سے اس کے گال کا گوشت غائب تھا جس سے اس کے دانت باہر جھانکتے نظر آ رہے تھے جن میں کئی بچھو کلبلا رہے تھے۔ ماریا ایسی گفتگو کرتی چڑیل کا منہ آج تک نہیں دیکھا تھا جس کا صرف منہ زمین سے باہر اور باقی گردن سے لے کر تمام دھڑ زمین کے اندر دھسا ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھی منہ چلا کر سانپوں اور بچھوؤں کو گاجر اور مولی کی طرح کھانے لگتی جو زمین سے آ کر اس کے جبڑوں میں سستانے کے لیے ٹھہر جاتے تھے۔ ماریا نے خدا سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کی، قرآن حکیم کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور منہ میں داخل ہو گئی، لیکن اسے بہت حیرت ہوئی کہ قدموں کی حرکت پر ہی چڑیل کے منہ سے آواز نکلی، خوش آمدید، اور ماریا نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس کی۔ اندر داخل ہو کر وہ دائیں طرف گھوم گئی۔
जहां से बाहर निकलने का रास्ता था। अब आगे खुला हुआ मैदान था जहां कई चुड़ैलें बैठी छोटे छोटे जानवरों की खोपड़ियों से मगज निकाल निकाल कर खा रही थी। मारिया ने नफरत से मुंह फेर लिया। उसको मतली होने लगी। मगज और खून उनके मुंह से बह रहा था। उनके सरों के बाल जानवरों के घोंसलों की तरह बने हुए थे, जिनमें जमाने भर की मैल और कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ था और जिस्मों पर काला कफन पड़ा हुआ था। उसे जादूगर की तलाश थी जो उसे अब तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो दबे पांव चुड़ैलों के पास से गुजर गई। उसने महसूस किया कि कोई गैबी ताकत उसकी जरूर रहबरी कर रही थी, क्योंकि उसके कदम खुद ब खुद किसी मंजिल की जानिब रवां थे और वो उस जादूगरी को देखती एक तरफ चली जा रही थी। आगे जाकर उसके कानों में कुछ इस तरह की आवाजें आने लगी जैसे तेज आंच पर कोई हंडिया हो। मारिया के कदम खुद ब खुद आवाज के जाने उठ गए और थोड़ी दूर जाने के बाद मारिया को दलदल की वो झील नजर आ गई जिसका पानी पक रहा था। उसने आजमाइश करने के लिए एक दरख्त की सूखी हुई डाली तोड़कर उसमें फेंकी। पानी को छूते ही उसे आग लग गई। मारिया हैरत में पड़ गई। भला इस कदर लंबी और चौड़ी दलदल को, जिस पर कोई पुल भी नहीं, कैसे पार किया जा सकता है? वो भी सोच ही रही थी कि जरूर इस पुरस्रार दलदल से गुजरने का कोई रास्ता होगा। अचानक उसे तेज आंधी चलने का एहसास हुआ। उसने घबराकर उस सिमत देखा जिधर से ये आंधी आ रही थी, जिसमें ना सिर्फ जमीन के कीड़े मकोड़े बल्कि छोटे मोटे परिंदे भी उसके जोर में उड़ते आ रहे थे। उसे सख्त सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन जल्दी ही उस पर यह इसरार खुल गया। ये आंधी आसमान से उड़कर आने वाले एक देव के परों से पैदा हो रही थी, जो तेजी से इसी सिमत आ रहा था। इस आंधी के जोर से मारिया के करीब दरख्त के पत्ते और टहनियां तक टूटकर जमीन पर गिर पड़ी और पूरा दरख्त दोहरा होकर जमीन के साथ लग गया और वो देव मारिया से कुछ फासले पर उतर गया। ये अजीबुल खलकत किस्म का देव था। उसका मुंह मगरमच्छ का और कान हाथी से भी बड़े थे। मगरमच्छ के मुंह के अलावा एक मुंह गैंडे का और रीछ का लगा हुआ था। चमगादड़ की तरह से उसके कंधों पर 6 पर थे, जिनसे वो बहुत तेजी से उड़ता था। इन तीनों सरों को एक कवि हैकल इंसान के जिस्म पर जोड़ दिया गया था और इसके जिस्म पर घने बाल घास की तरह उगे हुए थे। वो दलदल के किनारे उतर गया। फिर उसने एक सूखे से दरख्त के मोटे तने में हाथ डालकर किसी चीज को हिलाया। तमाम फजा में घंटियां सी बज उठी और उसके साथ ही कई चुड़ैलें इकट्ठी हो गईं। तब उसने उनसे कहा, रात का काला कफन तुम्हें फौरन तलब कर रहा है। जल्दी ही खुदावंद इसरार अपने आका के हुक्म पर वहां पहुंच जाओ। ये पैगाम देकर वो उड़ा और आंधी छोड़ता हुआ अपने परों को हरकत में लाकर दलदल की झील के ऊपर से उड़ गया। मारिया ने देखा चुड़ैलें उसी दरख्त के तने में हाथ डालकर लोहे के फुल बूट निकालकर पहन रही थीं। तब सब ने अपने लोहे के बूटों समेत दलदल में पांव डाल दिए और शराब पानी में आवाजें पैदा करती झील में उतर गईं। उनके बाद मारिया ने भी हाथ डालकर लोहे के फुल बूट निकाले और पहनकर दलदल की झील में पांव डाल दिए। उसे निहायत हैरत हुई कि लोहे के ये बूट डूबने के बजाय लकड़ी की तरह तैर रहे थे और मारिया भी खुश कि कुदरत ने खुद ही जादूगर तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है। उन चुड़ैलों के पीछे ही चल दी। फिर थोड़ी देर के जद्दोजहद के बाद वो तमाम चुड़ैलों के हमरा दलदल की झील पार कर चुकी थी। अब आगे एक खुश्क झाड़ियों से अटा हुआ रास्ता शुरू हो गया था। मारिया चुड़ैलों के हमरा ही ये रास्ता तय करती हुई आगे बढ़ती गई और फिर ऊंचे नीचे टीलों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर ये टीले बुलंद होने शुरू हो गए, जिनके दामन में खुश्क झाड़ियों का जंगल फैला हुआ था और उसमें आग लगी हुई थी। लेकिन आग का यह दरिया अबूर करने के लिए 2 बड़े टबों के दरमियान आग जल रही थी और उन पर एक पतली सी लोहे की टिब्बी पुल के तौर पर इस्तेमाल होती थी, जिस पर बेखौफ होकर चुड़ैलें एक टिब्बे से दूसरे पर जा रही थी। जब तमाम चुड़ैलें पार हो गईं तो अब मारिया की बारी थी। उसने बिस्मिल्लाह करके पुल पर कदम रखे। उसे फिर एक दफा हैरानी हुई कि लोहे की पतली सी पट्टी ने लोहे के जूतों को मकनातीस की तरह पकड़ लिया और मारिया इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता इस पुल से गुजर गई, गोया ये जूते गिरने से बचाने के लिए काफी थे। उस पुल का इख्तिताम एक मैदान पर हुआ जिसके एक तरफ एक बड़ा टिब्बा था और उस पर 3 अजदों के सर एक धड़ से जुड़े हुए थे और तीनों के मुंह खुले थे। दरमियान वाले मुंह में वो जादूगर, जिसे रात का काला कफन कहते, एक शेर की खाल पर बैठा था। दूसरे दाएं तरफ वाले मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और बाएं तरफ के मुंह से धुआं निकल रहा था। सामने मैदान में मुख्तलिफ शक्लों की मखलूक खड़ी शोरो गुल मचाकर अपने आका को ताजीम दे रहे थे। जादूगर गीज़ो गज़ब में बैठा था। फिर उसने शोला उगलती जुबान में इन सब को डांटा कि अंधो, मुझे तुम्हारे दरमियान से इंसान की बू आ रही है। मेरी पाताल की सल्तनत पर इंसान के कदम यकीनन तुम लोगों की गफलत का नतीजा है। चारों तरफ बिखर जाओ। उस इंसान का दिल और दिमाग मेरी रात की खुराक बनना चाहिए। जाओ तलाश करो और दफा हो जाओ। तमाम गौल का गौल अजीब किस्म की बोलियां बोलता हुआ बिखर गया। तब पास खड़े हुए चमगादड़ देव ने जादूगर से कहा कि क्या इंसान में यह हिकमत है कि इस जादूगर नगरी के इसरार में आकर जिंदा बच सके? मेरे खुदावंद को जरूर वहम हो गया है। जादूगर ने गुस्से से कहा, तुम मुझे झुटला रहे हो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। इम्तिहान लेना चाहते हो तो देखो,
اس نے اشارے سے ایک چڑیل کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شیر کے پنجوں سے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، جو خوفناک چیخ مار کر فضا میں مولک ہو گئی۔ تب جادوگر نے منتر پڑھ کر پیٹ پر پھونک ماری، اس میں ماریا کا وجود ابھر کر سامنے آ گیا۔ تب چمگادڑ دیو نے کہا، میرے آقا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا، جو چمگادڑ دیو کے سر پر بیٹھی مادہ الو پھڑپھڑا کر ڈر کے مارے زمین پر آ گری۔ جادوگر نے چنے کے دانے کی طرح سے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور کہا، یہ پراسرار لڑکی ہے جو تم لوگوں کو نظر نہیں آ سکتی، لیکن میرا جادو اسے دیکھ رہا ہے، اب وہ بچ کر نہیں جا سکتی۔ اس کا دل بہت مزیدار ہوگا اور دماغ بہت بڑا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب تم دفع ہو جاؤ، میں اس شکار کو خود شکار کروں گا۔ چمگادڑ دیو نے اپنے پر پھڑپڑائے اور فضا میں آندھی پیدا کرتے ہوئے آسمان پر اڑ گیا۔ اب ماریا اس طلسمی تلوار کی تلاش میں تھی، جو دو پہاڑیوں کے درمیان دلدل کے دریا میں ایک چبوترے پر زمین میں دھسی کھڑی ہے، جس سے اس جادوگر کی موت ہو سکتی ہے۔ وہ چاروں طرف حیرت سے یہاں کے اسرار دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیسے کیسے کمالات اس جادوگر نے یہاں کی دنیا بنانے میں صرف کیے ہیں۔ ماریا گھوم پھر کر طلسمی تلوار کی تلاش میں مصروف تھی کہ ایک بہت بڑا پرندہ شتر مرغ سے ملتا ہوا اڑتا ہوا آیا اور ماریا کے بالوں کو اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا۔ ماریا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ شتر مرغ اسے اڑتے ہوئے اسی اژدے کے منہ میں لے کر اندر داخل ہو گیا اور اسے اندر لا کر چھوڑ دیا۔ ماریا زمین پر زور سے گری۔ تب اس شتر مرغ نے اپنے پر زور سے پھڑپڑائے اور جادوگر کا بھیس بدل لیا۔ اب اس کے سامنے شتر مرغ نہیں، جادوگر کھڑا تھا۔ جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، خوبصورت لڑکی، تم دوسروں کو نظر نہیں آ سکتی، لیکن میری جادوئی نگاہوں سے بچ نہیں سکتی۔ حسین لڑکیوں کے دل اور دماغ میری مرغوب غذا ہے، آج کی رات تم میری خوراک بنو گی۔ جادوگر نے کہکا لگایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ماریا کے گرد نہ نظر آنے والا حصار کھڑا ہو گیا، جسے چھو کر تو محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ماریا اس حصار میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ادھر دوسری طرف قافلہ بغیر کسی مزاحمت کے لاہوت اور ناگ کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ تاحد نگاہ ریت کا سمندر ہی پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا زندگی ختم ہو جائے گی، مگر سفر ختم نہیں ہوگا۔ جہاں کہیں رات ہوتی پڑاؤ ڈال دیا جاتا اور صحرائی جانور کا شکار کیا ہوا گوشت بھون کر کھایا جاتا۔ یہ سفر کئی روز جاری رہا۔ لاہوت کو تشویش ہوئی اور اس نے ناگ سے کہا، ذرا نقشہ دیکھو، ہم راستے سے بھٹک تو نہیں گئے؟ تب ناگ اور لاہوت نے نقشہ کا ایک دفعہ پھر بغور مشاہدہ کیا اور کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، لیکن سفر ہی کافی طویل ہے اور یہ سفر اور بھی طوالت اختیار کرتا گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی تھیں اور دور دور تک کسی آبادی یا نخلستان کا پتہ نہیں تھا۔ ہر فرد پریشان تھا کیونکہ یہ سفر عام راستے سے ہٹ کر ہو رہا تھا، اس لیے کسی قافلے کی امداد کا بھی سہارا نہ تھا۔ پھر ایسا صحرا جہاں میلوں آبادی کے آثار نہ ہو اور پانی بھی نایاب ہو، وہاں جانوروں کا ملنا بھی بہت مشکل تھا، جبکہ شکار پر زیادہ انحصار تھا۔ ناگ کے علاوہ ہر فرد سوچ رہا تھا کہ اس وسیع العریض صحرا کی ریت ہی ان کا کفن بن جائے گی۔ شدید گرمی کے باعث دن کا سفر بھی ملتوی کرنا پڑ گیا تھا۔ دھوپ کی تمازت اور تپتی ہوئی ریت ان کے لیے دوزخ بن گئی تھی۔ وہ دن بھر خیموں کی آڑ میں پڑے رہتے اور رات بھر سفر کرتے، لیکن دن کے اجالے میں ایسا محسوس ہوتا کہ پھر وہی ہیں۔ فاصلے سمٹنے کے بجائے پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ پانی کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی اور سردار کا حکم تھا کہ پانی دن میں صرف 2-3 مرتبہ ہی پیا جائے اور چند گھونٹوں پر ہی صبر کر لیا جائے۔ پیاس سے بار برداری کے جانوروں کا بھی برا حال تھا اور وہ بھوک پیاس سے اتنے بدحال ہو رہے تھے کہ گرے پڑتے تھے۔ یہ ایسے پھنس گئے تھے کہ نہ تو واپس ہی جا سکتے تھے اور نہ ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ باقی رہا تھا۔ اسی حالت میں چند روز اور سفر جاری رہا اور خورد و نوش کا سامان ختم ہو گیا۔ بھوک سے کئی جانور مر گئے۔ اب پیاس بجھانے کے لیے ڈاکو اپنے گھوڑوں کی پشت پر خنجر گھوم دیتے، خون نکلتا تو منہ لگا دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جانور کمزوری اور بھوک سے مرنے شروع ہو گئے۔ جب بھی کوئی جانور گر پڑتا، سردار کے حکم سے اس کا گوشت خوراک کے کام آ جاتا، لیکن اب لاہوت یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر چند دن یہی حال رہا تو بار برداری کا کام بھی انسانوں کو ہی کرنا پڑے گا اور پھر خزانہ کن پر لاد کر لائیں گے۔ اب کبھی کبھی اسے یہ بھی خیال آنے لگتا، ہو سکتا ہے یہ تمام اسی خزانے کی وجہ سے ہو رہا ہو، اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا، اچھا بھلا راہزنی کا پیشہ چھوڑ کر اپنی بربادی کو آواز دی ہے۔ اس پیشے کی وجہ سے وہ شہروں سے زیادہ دور نہ رہتے تھے اور پھر ضرورت کا ہر سامان قریبی آبادی سے خرید لیتے تھے۔ ہر دن عید اور ہر رات شب برات کی طرح گزر رہی تھی، لیکن یہ کیسا سفر ہے جس کا اختتام ہی نظر نہیں آتا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ساتھیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ یہ ضرور اسی بڈھے کاہن کی بددعا کا اثر ہے جس کے سینے میں لاہوت نے اپنا خنجر اتار دیا تھا۔ وہ بار بار نقشے پر تلاش کرتا کہ شاید کہیں نزدیک کی کسی آبادی کی نشاندہی کی گئی ہو،
लेकिन हर बार मायूसी के सिवा कुछ हासिल न होता। गर्मी से उनका बुरा हशर हो रहा था। आखिर कई रोज की भूख और प्यास के बाद लाहौत ने सफर जारी रखने से रोक दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि इन हालात में जबकि ना तो खाने को कुछ है और ना ही पीने को पानी की एक बूंद है, सफर जारी रखना खुदकुशी के मुतरादिफ है। जालिम को उस वक्त खुदा याद आता है जब वो शिकंजे में फंस जाता है। यही हाल उन डाकुओं का था। एक जरा सी बात पर इंसान को मौत के घाट उतार देना उनके लिए एक मामूली बात थी, लेकिन आज जब उनकी अपनी जिंदगियां मौत की सरहद पर पहुंच गई थी, उनको शिद्दत से खुदा याद आ रहा था। वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर रहम की भीख मांग रहे थे। खुद अपने जुल्म भूल चुके थे, जबकि खुद उनके कानून में रहम नाम की कोई चीज मौजूद न थी। अब बुरे की रस्सी जो काफी दराज हो चुकी थी, उसके सिमटने का वक्त आन पहुंचा था। मौत उनकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और हर एक को बारी बारी अपने गुनाह याद आ रहे थे। वही लाहौत जो अपने आप को मौत का दूसरा नाम कहता था, मौत की दहलीज पर खड़ा रहम की भीख मांग रहा था। फिर यकायक एक रोज आंधी के आसार आसमान पर जाहिर हुए। जब सहरा में आंधी आती है तो जानवरों के गौल पनाह लेने के लिए दूर दूर तक भागते हैं और आंधी के दोष पर हजारों चीजें उड़कर कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। लाहौत, जिसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी, थोड़ी देर के लिए जिंदगी की उम्मीद पर चेहरे पर सुर्खी उद कर आई और उसने हुक्म दिया कि खैमों के सामने जाल तान दिए जाए और इन ही जालों में भागते हुए जानवर फंस जाते हैं, क्योंकि वह सहरा का रहने वाला था और उसे यकीन था कि ऐसा जरूर होगा। उन्हीं आंधियों में कई काफलों का सामान भी उड़कर मीलों दूर पहुंच जाता था। लिहाजा इस उम्मीद पर सारी हिफाजती तदबीरें की गईं। फिर हवा में जोर पैदा हुआ और यही हवाएं आंधी की सूरत में गर्दो गुबार के बादलों की तरह आसमान पर छा गईं। जमीन पर अंधेरा छा गया, क्योंकि सूरज भी उनके दबेज परों में मुंह छुपा चुका था। धूप की तमाजत से खुश्क गले ठंडी हवा से तर हो गए और प्यास की शिद्दत कदरे कम हो गई। डाकुओं ने अपनी कबाहों से अपने मुंह ढांप लिए कि गर्दो गुबार और रेत सांस के साथ अंदर मुंह में ना जाए। खैमों की बंदिशें खोल दी गईं, उनको इकट्ठा किया और एक दफा फिर जिंदगी के आसार यहां नजर आने लगे। सब खुश थे और उसे गैबी इमदाद समझ रहे थे। जब सारा सामान, बेशुमार जानवर और बहुत बड़ा पानी का जखीरा जमा हो गया तो जादूगर लाहौत ने सबको एक जगह जमा होने का हुक्म दिया और अपने साथियों समेत उसने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी और जुल्म और डाका जनी से तौबा की और वादा किया कि बाकी जिंदगी लूट मार छोड़कर शरीफाना तौर पर जिंदगी गुजार दूंगा, किसी पर जुल्म और जबर नहीं करूंगा। शायद खुदा ने मेरी तौबा कबूल कर ली है और अपनी रहमतों से नवाज दिया है, वरना इतनी दूर इस रेगिस्तान में ये सामान मन और सलवा से किसी तरह कम नहीं। तुम सब भी इस पेशे से तौबा कर लो, जुल्म सितम से हाथ रोक लो। जो खजाना हमें मिलेगा आपस में बांट कर तिजारत करेंगे और बकाया जिंदगी अच्छे इंसान बनकर गुजार देंगे। अगर तुम लोगों ने अपनी नीयत साफ रखी तो कोई वजह नहीं अल्लाह ताला इस बेपनाह खजाने को हमारी मलकियत न बना दे। तमाम सामान इकट्ठा करो और आज इसे अपना सफर फिर शुरू कर दो। फिर वो नाग को लेकर एक तरफ गया और उससे कहा, भाई, हमारी नीयत में खोट था कि खजाना मिलने के बाद तुम्हें खत्म कर देंगे। हमें बहुत बड़ा सबक हासिल हुआ है। फिर तमाम डाकुओं ने खैमों की एक आड़ सी बना ली। जानवरों की रस्सियां मजबूती से बांध दी गईं, इसलिए कि जानवर बदहवास होकर भाग ना जाएं और ये तवील सफर तो जिंदगी भर चलते रहने से भी खत्म नहीं हो सकता। आंधी जोरों शोर से चल रही थी और तमाम डाकू खैमों के कपड़ों में मुंह छुपाए पड़े थे। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद सरदार लाहौत को थी। जानवरों के गौल तूफान के साथ साथ बदहवास भागते हुए तेजी से आ रहे थे। उनमें से जो भी उन खैमों वगैरह को आड़ समझकर उधर से गुजरे, जाल में फंसते चले गए। कई घंटे ये तूफान चलता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जोर कम हुआ और फिर बिल्कुल खत्म हो गया। सब जिंदा इंसान खैमों की आड़ से निकल आए और उनकी खुशी की इंतहा न रही कि उनके जाल में बेशुमार जानवर आ फंसे थे। रेत में दबे बेशुमार तरबूज रेत ऊपर से उड़ जाने की वजह से रेत के साथ ही उड़ते हुए उनके चारों तरफ बिखरे पड़े थे। चंद ऊंट जिन पर मशकीजों में पानी था, किसी काफले से बिछड़कर इधर उधर आवारा घूम रहे थे। उन्होंने करीबी इंसान देखे तो अपने काफले के आदमी समझकर खुद ही उनके पास आ गए, जिनको फौरन डाकुओं ने पकड़ लिया। लाहौत ने नाग से कहा कि अब मैं वादा करता हूं कि अगर खजाना मिला तो तुम उसमें बराबर के शरीक होगे। नाग ने उसका दिल रखने को उसकी बेपनाह तारीफ की, हालांकि वह जानता था कि इस खजाने को क़यामत तक कोई हासिल नहीं कर सकता। सफर एक दफा फिर शुरू हो चुका था। कई दिनों के बाद उनको दूर से आसमान पर चीलें उड़ती नजर आईं। सब खुश हो गए, क्योंकि परिंदों का उड़ना इस बात को जाहिर करता है कि पास ही कोई आबादी मौजूद है। सरदार ने सबको खुशखबरी सुनाई और साथ ही हिदायत कर दी कि खजाने के मतलब कोई भी जिक्र किसी से ना किया जाए। सिर्फ पूछने पर यही बताया जाए कि उनका तिजारती सामान डाकुओं ने लूट लिया है और वो जिंदगियां बचाकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं।
फिर आबादी के आसार दूर से नजदीक होते गए। सरदार और नाग ने नक्शा देखकर मशवरा किया, ये वही आबादी है जिसका नक्शे में निशान मौजूद है। अब यहाँ से हमें फिर सूरज के हिसाब से चलना है। ठीक दोपहर के वक्त देखना है यहाँ के दरख्तों और मकानों के साए किस सिमत हैं, फिर उसी सिमत सफ़र जारी रहना है। सरदार ने और ज़रूरी चंद मशवरे किए और नक्शा समेट कर अपने जुब्बे की जेब में रख लिया। सूरज में तेज़ी आने से पहले ही वो इस आबादी में पहुंच गए जो एक नखलिस्तान के पास कोई 50-60 खैमों पर मुश्तमिल था। वहाँ के लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, क्योंकि सहरा के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। उनके लिए फ़ौरन ताज़ा गोश्त, पनीर और ऊँटनियों के दूध से उनकी तवाज़ो की गई। मेहमान नवाजी के बाद ही उस जगह के सरदार ने उनसे पूछा कि कहाँ से आए और कहाँ का इरादा है, जिसे लाहौत ने सोचे समझे हुए प्लान पर अमल करते हुए बता दिया। फिर मेज़बानों ने चंद खैमे जिनमें ऊँट और भेड़ों की खाल के फर्श मौजूद थे उनके आराम के लिए खाली कर दिए और ये लोग लंबी तान कर सो गए। तीसरे पैर ये लोग बेदार हुए। सब चश्मे से पानी लाकर नहाए, क्योंकि कई रोज से, बल्कि जब से वो नखलिस्तान सबूर से रवाना हुए थे, यहाँ पहुंचने तक किसी को नहाना नसीब ही नहीं हुआ था। लिहाजा सब खूब नहाए। रात के खाने में ऊँट का गोश्त, पनीर, भेड़ों का दूध, खजूर, शहद इनको खाने में मिला, जिसे सब ने खूब सैर होकर खाया। खाने के बाद इनकी कहवा से तवाज़ो की गई। उनके सरदार ने बताया कि कहवा वो खुद काश्त करते हैं, जो सिर्फ उनकी ईजाद है। यहाँ एक बूटी पैदा होती है, उसके बीज कूट कर कहवे में मिला दिए जाते हैं, जिससे कहवे में नहायत उम्दा खुशबू पैदा होती है और हल्का सा सुरूर भी आ जाता है। लाहौत के आदमियों को यह कहवा इतना पसंद आया कि कई कई प्यालियाँ पी गए। फिर वो मेज़बानों से मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलने में मसरूफ़ हो गए और मुख्तलिफ खैमों में नशिस्त जमा कर बैठ गए। सरदार लाहौत और नाग को ख़ास तौर पर यहाँ के सरदार ने अपने खैमे में बुला लिया था। दोनों सरदार शतरंज खेलने में मसरूफ़ हो गए और नाग मुस्तकबिल की सोचों में गुम हो गया, जिसमें मारिया और अंबर की याद भी शामिल थी। इसी दौरान में बाहर लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगीं और मकामी मेहमानों में से एक आदमी को पकड़ लाए, जो उनके साथ किसी बात में उलझ पड़ा और गुस्से में उसके मुंह से निकल गया कि वो खजाने की तलाश में जा रहे हैं। इस पर मकामी लोगों ने मजाक उड़ाया। उस आदमी ने कहा, अगर यकीन ना हो तो लाहौत सरदार से पूछ लो, जिसके पास खजाने का नक्शा मौजूद है। लाहौत को अपने आदमी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने हंसते हुए उस बात को टाल दिया। लेकिन मकामी सरदार को शक हो गया और फिर ये शक उस वक्त यकीन की सूरत इख्तियार कर गया जब आधी रात को कहवा के सुरूर में लाहौत गहरी नींद में सो रहा था। नाग रात में कहीं बाहर निकल गया था। मकामी सरदार ने लाहौत के लिबास की तलाशी ली और हिरन की खाल पर बना हुआ नक्शा निकाल कर वो वापस चला गया। सुबह के वक्त सब बेदार हुए तो लाहौत ने आदत के मुताबिक जेब में हाथ डालकर नक्शे को टिटोला, लेकिन वो गायब था। उसने पास बैठे नाग से पूछा, नक्शा तुमने तो नहीं निकाला? नाग ने कहा, मुझे भला इसकी क्या जरूरत है, जबकि वो तुम्हारे पास ज्यादा महफूज है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे, खैमे की दूसरी तरफ मकामी सरदार बहुत महजूज हो रहा था। लाहौत फिक्रमंद होकर नाग से कहने लगा, नक्शा चोरी हो गया, जरूर यहाँ के मकामी आदमियों का काम है। मैंने अपने आदमियों को भी मना किया था कि उसका जिक्र न करें, लेकिन इन सुअर के बच्चों ने खेल बिगाड़ कर रख दिया है। अब शायद उसके लिए हमारे और मेजबानों में तलवार चल जाए। नाश्ते पर बैठे लाहौत को फिक्रमंद देखकर मकामी सरदार ने कहा, शायद रात की लड़ाई का आप पर अब तक असर है। लाहौत ने कहा, नहीं सरदार, ये बात नहीं। मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि रात को मेरे लिबास से किसी ने तलाशी ली है और इसमें से एक खास चीज निकाल कर ले गया है। मकामी सरदार ने अनजान बनकर कहा, मोहतरम, आप मेरे मेहमान हैं, जरा खुलकर बयान करें, कौन सी चीज चोरी हुई है? तब लाहौत ने कहा, चंद अशरफियां थी, खैर छोड़ें। लेकिन सरदार ने एक अशरफियों की थैली अपने पास से निकाल कर देते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे मेहमान की चोरी हुई है। यहाँ ये पहला वाकया है जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। इसकी सजा चोर को बाद में मिल जाएगी। फिलहाल ये अशरफियां आपकी नजर हैं। लाहौत ने इनकार करते हुए कहा, दरअसल हिरन की खाल पर खानदानी एक तहरीर लकीरों की सूरत में महफूज थी, वो नहीं मिल रही। वो मेरे अलावा किसी के भी काम की चीज नहीं। आप अपने आदमियों से मालूम कर लें, वो चमड़े का टुकड़ा भला किसी के किस काम आ सकता है। मकामी सरदार दिल ही दिल में लाहौत की हिमाकत पर हंसा और दिल में कहा, बेवकूफ, अब उस खजाने पर मेरा हक होगा जिसे हासिल करने के लिए तुम निकले हो। लेकिन बज़ाहिर उसने वादा किया कि वो अपने आदमियों से सख्ती से बाज पुर्स करेगा और वो अगर हिरन की खाल का टुकड़ा किसी ने भी चुराया है तो जरूर उसे वापस मिल जाएगा। लाहौत ने कहा, वो मिल जाए तो हम आज यहाँ से कूच करने का इरादा रखते हैं। मकामी सरदार ने कहा, मुझे अफसोस है, ये नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। आप चंद दिन और मुझे मेज़बानी का शर्फ बख्शते तो मुझे खुशी होती। लेकिन लाहौत ने नहायत ही रूखे अंदाज में कहा, अगर वो टुकड़ा ना मिला तो शायद आपको हमेशा के लिए मेज़बानी का शर्फ बख्शना पड़ेगा। मकामी सरदार ने बातों में उड़ाते हुए कहा, अगर वो इतना ही कीमती है तो मैं अभी जाकर तफ्तीश करता हूँ, आप फिक्र न करें, आपको किसी किस्म की जहमत न करनी पड़ेगी। मकामी सरदार ने एक मकाम पर अपने तमाम आदमियों को जमा किया और उनसे कहा कि अपनी तलवारों की धारें तेज कर लो।
मेहमान की नीयत में फतूर मालूम होता है। इस मार्का के बाद मैं अपने बहादुर सिपाहियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है कि तुम लोग इन्हें आसानी से गाजर और मूली की तरह काट कर फेंक दो। कबीले के तमाम नौजवान आदमी तैयारी में मसरूफ हो गए। औरतों, बूढ़ों और बच्चों को हिफाजत से एक खेमे में इकट्ठा कर दिया गया। सरदार लाहौद भी इसी दौरान में अपने नौजवानों को तैयारी का हुक्म दे चुका था। फिर सबकी नीयतें खुलकर सामने आ गईं। मकामी सरदार वापस आया तो उसके हमरा 50 नौजवान हथियारों से मुसल्ला थे और उसे ये देखकर हैरत हुई कि उसके इस्तकबाल के लिए 30 डाकू हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। तब सरदार लाहौद ने खुलकर सामने आते हुए कहा, हिरन की खाल का टुकड़ा तुम्हारे लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। सरदार, उसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन मकामी सरदार ने जवाब दिया, ये खजाने का नक्शा तुम्हारी मलकियत तो नहीं। जिस धोखे से तुमने इसे हासिल किया है उसी तरीकाकार को मैंने अपनाते हुए तुमसे ये छीन लिया है। अब अगर खैरियत चाहते हो तो अपनी जिंदगियां बचाकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। वो खजाना अब हमारे कबीले की मलकियत है। तब पहली बार लाहौत ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, सरदार, तुम लाहौत और उसके साथियों के सामने खड़े हो, जिसे सहरा में चलने वाली हवा भी नजराना देकर गुजरती है। मौत का दूसरा नाम लाहौत है। लोग मुझे सहराई शेर से याद करते हैं और ये मेरे वही साथी हैं जिनकी तजर्बाकार तलवारें हमेशा खून में डूबी रहती हैं। तुमने भेड़ों के गौल को छेड़कर अच्छा नहीं किया। अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। नाग थोड़ी दूर खड़ा राम से लालची इंसानों का हशर देखने का मुंतजिर था, जिनकी तरफ मौत दबे पांव बढ़ रही थी। फिर दोनों ग्रोहों में मुकाबला शुरू हो गया। लाहौद के साथियों की तो उम्र ही इसी काम में गुजरी थी, जबकि मकामी लोगों को इतना तजर्बा शमशीर जनी का ना था। देखते ही देखते मकामी लोगों की तादाद कम होनी शुरू हो गई। मैदान में जख्मी और मरने वालों की चीखों पुकार के साथ साथ हथियार टकराने की आवाज़ों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हथियार बढ़ चढ़कर खून में गुसल कर रहे थे और नखलिस्तान की ज़मीन इंसानी खून से लालाजार हो रही थी। औरतों और बच्चों के खेमों से नाला और शेवन की आवाज़ें आ रही थी। अब शमशीर दोनों सरदारों के दरमियान चल रही थी। मकामी सरदार बिलाशुबह ताकत में बहुत ज़्यादा था, लेकिन लाहौत एक नहायत ही माहिर शमशीर जन था और इसी तजर्बे की बिना पर वो उस पर छाता रहा था। मकामी सरदार ने मुड़कर देखा, उसके पीछे सिर्फ खून में नहाए 5 आदमी रह गए थे और बकाया की लाशें रेत के बिछोने पर बिखरी पड़ी थी, जबकि 20 नौजवानों का हल्का उसके गिर्द तंग हो रहा था। और फिर लाहौद का एक नहायत ही जचा तुला हाथ मकामी सरदार की जिंदगी का खात्मा कर गया। सरदार के गिरते ही बकाया सिर्फ 3 बचे हुए साथियों ने अपनी तलवारें फेंक दी। लाहौद ने मरते हुए सरदार की तलाशी लेकर उसके जुब्बे से नक्शा निकाल लिया। सरदार ने मरते हुए कहा, मैंने लालच किया और बेईमानी की, इसकी सजा मुझे मिल गई है। खुदा मुझे माफ करे। और वह हमेशा की नींद सो गया। लाहौद ने नाग के कहने पर बकाया जवानों, औरतों, बूढ़ों और बच्चों को जान की अमान दी और यहाँ से कूच कर गए। उन्होंने सूरज की रोशनी में दरख्तों के साए की तरफ रुख किया और उस सफ़र पर आगे बढ़ने लगे। अब उनके पास काफ़ी ज़ख़ीरा खुराक और पानी का मौजूद था और वो मंजिलें मारते अपने सफ़र को मुख्तसर बनाने में मसरूफ़ थे। कई रोज़ ये सफ़र आराम से जारी रहा और फिर कोई और हादसा रुनमा ना हुआ। सरदार लाहौद बहुत खुश था। अब उन्हें तीसरे निशान की जुस्तजू थी जिसे नक्शे में दिखाया गया था। यह सूखी हुई खुदरो झाड़ियों और दरख्तों का जंगल था, जिनकी बेशतर शक्ल मुख्तलिफ किस्म के जानवरों से मुशाबा थी। कुछ तेंदुए की तरह, चंद एक बिच्छू की तरह और कई अजदे की शक्ल के थे। अब तो 2 निशानियां बिल्कुल ठीक थीं, अब तीसरी निशानी की तलाश थी। वो मुतमईन थे कि ठीक सिमत में सफ़र कर रहे हैं और आखिर शब व रोज़ की मुसाफत के बाद उनको सूरज की पहली किरण की रोशनी में दूर वो जंगल दिखाई दिया जिसके दरख्त बिलाशुबह जानवरों की शक्ल से मुशाबित रखते थे। सरदार ने खैमा लगाने के बजाय सबको हुक्म दिया कि इन फैली हुई झाड़ियों के दरमियान ही डेरा लगा दिया जाए। वहां पहुंचते ही सब थके हुए जानवर और आदमी उन दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान लेट गए। कहीं एक की आंख भी लग गई। सरदार लाहौद भी एक दरख्त से टेक लगाए ऊँगने लगा। सिर्फ नाग ही था जो उनसे दूर रेत के एक टीले की ओट में बैठा था। फिर देखते ही देखते इन दरख्तों और झाड़ियों में हरकत हुई और बेतरतीब फैली हुई झाड़ियों ने हरकत करनी शुरू कर दी। उनकी सिमटी हुई शाखें फैलना शुरू हो गईं और अपने पास पड़े हुए इंसानों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू हो गईं। फिर चंद ही सेकंड गुजरने पर ये झाड़ियाँ उनके जिस्मों के गिर्द मजबूती से लिपट गईं। इनकी गिरफ्त में आए हुए आदमी चीख उठे, जिनकी आवाज़ सुनकर सारे साथी चौंक उठे और उनके देखते ही देखते कई झाड़ियों और दरख्तों ने उनका खून पी लिया। बकाया साथी फौरन इनसे हटकर दूर हो गए। फिर उनके सामने अपने कई साथियों के ढांचे पड़े थे। उन खूनी आदमखोर दरख्तों ने खून के साथ साथ उनके जिस्म का गोश्त तक निगल लिया था। लाहौद को अपने साथियों की घटती हुई तादाद का बेहद मलाल था, क्योंकि खजाना लाने के लिए उसे साथियों की जरूरत थी। बार बर्दारी के जानवर तो उसने काफी जमा कर लिए थे। तब उसने नाग से कहा, तुम काफी समझदार हो, जरा नक्शा देखकर बताओ अब खजाना कितनी दूर रह गया है। नाग ने दिल ही दिल में हंसते हुए कहा, फिक्र न करो सरदार, दौलत हासिल करने के लिए कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं।
अब हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तीसरी निशानी है। यहाँ तक हम ठीक पहुँच गए हैं। अब हमें इन आदमखोर दरख्तों से जनूब की तरफ सफ़र करना है। उसके बाद आखिरी निशानी आएगी, जहाँ मिट्टी मिले रेत के एक बहुत बड़े टीले से एक चश्मा फूटकर बह रहा है और पानी नहर की सूरत में दूसरे टीले के दामन में कहीं ज़मीन के दामन में जाकर गुम हो जाता है। यहाँ पानी की वजह से आबादी तो कोई नहीं, लेकिन खजूरों के दरख्त काफ़ी हैं, जिनके लंबे लंबे पत्तों ने उनके सर पर छतरियाँ सी तान रखी हैं और जिनमें खजूरों के गुच्छे काफ़ी तादाद में लटक रहे हैं, जिनमें बेशतर दरख्तों पर शहद की मक्खियों ने छत्ते बना रखे हैं। लाहौत ने हैरान होकर कहा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे ये सब कुछ तुम्हारा देखा हुआ है। तब नाग ने कहा, सरदार, मुझे ख्वाब में ये सब कुछ दिखाया जा चुका है। लाहौत ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आंधी के तूफान में जब हम सब बिछड़ गए थे, मैं एक रेत के टीले में दब गया था। वहां पर मैंने खजाने के अंदर का कुछ हिस्सा ख्वाब में देखा था, जो बड़ा हैरानकुन था, जिसमें कई हजार साल के मरे हुए फिरौनों को जिंदा हालत में देखा और उनके कहनों को भी। अगर वो मंजर ठीक साबित हुआ तो खुदा जाने हमारा क्या हशर होगा। मैंने वहां उन लोगों के ढांचे भी देखे थे जो मुख्तलिफ वक्तों में वहां गए और फिर जिंदा वापस ना आ सके, और उनके ढांचे चारों तरफ बिखरे पड़े थे। नाग ने कहा, अगर सबकी नीयत साफ रही तो हम जरूर कामयाब होंगे, लेकिन अगर किसी की नीयत में फतूर आ गया तो मौत यकीनी है। लाहौत ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये दौलत ऐसी चीज़ है जिसका लालच इंसान को शैतान बना देता है। तुमने इसका तजुर्बा कर लिया है। वो नखलिस्तान वाले कितने मेहमान नवाज थे। मैंने बहुत कोशिश की कि वो राह रास्त पर आ जाएं और नक्शा वापस कर दें, लेकिन खजाने के नाम पर वो लड़ने मरने को तैयार हो गए और जो नेकियां उन्होंने मेहमान नवाजी करके हासिल की थी उन्हें ज़ाया कर दिया। उनकी बर्बादी पर मुझे हमेशा मलाल रहेगा। वो खजाने के लालच में सफ़र करते रहे। कई रातें और कई दिन की मुसाफत के बाद, जिनमें कोई भी वाक़या पेश नहीं आया, वो उस मकाम पर खैरियत से पहुंच गए। यहाँ एक टीले से चश्मा फूट रहा था और उसका पानी नहर की सूरत में इकट्ठा होकर दूसरे टीले के दामन में ज़मीन में गुम हो रहा था। उन्होंने पानी का ज़ख़ीरा फिर जमा किया, नहा धोकर अपनी थकन को दूर किया और सस्ताने के लिए खजूर के दरख्तों के नीचे बैठ गए। एक मन चले ने एक नीची खजूर से खजूर तोड़ना चाहिए तो दरख्त अपने आप ऊंचा हो गया और आवाज़ आई, मेरा फल इंसानों के लिए है, दरिंदों के लिए नहीं। सब आवाज़ सुनकर हैरान रह गए और उस तरफ मुतवज्जो हो गए, लेकिन दरख्त अब खामोश हो चुका था। फिर सरदार लाहौत ने उन टीलों को चारों तरफ घूम कर देखा। एक तरफ एक सिल नस्ब थी जिस पर यह तहरीर था, ऐ इब्ने आदम, अगर तू इस जमीन पर आ जाए तो यहाँ की नेमतों को इस्तेमाल करने का हक सिर्फ उसे है। नंबर 1, जो तवक्कुल करता है। नंबर 2, जिसका ईमान पुख्ता है। नंबर 3, जिसमें हिर्सो हवस नाम की कोई चीज़ नहीं। नंबर 4, जो अपने अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझकर उसकी इबादत करता है। नंबर 5, जो खुदा के बंदों से प्यार करता है। ऐ इब्ने आदम, अगर तुझ में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं तो मेरा दामन तेरे लिए हाजिर है। यहाँ की नेमतें तेरी तवाज़ो के लिए मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई भी खूबी तेरे अंदर मौजूद नहीं तो यहाँ से चला जा। अगर तू किसी चीज़ को भी तसर्रुफ में लाया तो तेरी बर्बादी का सामान पैदा हो जाएगा। हैरान ना हो, यही वजह है कि यहाँ खुदा की सब नेमतें होने के बावजूद कोई आबादी नहीं है। लाहौत ने परेशान होकर नाग की तरफ देखा और कहा, जितनी खुशी यहाँ आकर हुई थी उतना ही रंज अब हो रहा है। हमने यहाँ के पानी को ज़ख़ीरा भी किया है और नहाकर ज़ाया भी। अफसोस मैं पहले ये तख्ती पढ़ लेता। हमसे गलती हुई कि हमने पहला तमाम पानी जो कई दिनों से हमारे पास था ज़ाया करके यहाँ से ठंडा और मीठा पानी ज़ख़ीरा कर लिया। अब इसे वापस भी नहीं लौटा सकते, क्योंकि पहला पानी तो ज़ाया हो गया और इस तख्ती पर लिखी हुई एक सिफ्त भी हम में मौजूद नहीं। ऐसा ना हो हम अनदेखी किसी आफत का शिकार हो जाएं। नाग ने कहा, अब क्या हो सकता है, पानी हम वापस नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ों को हमने हाथ नहीं लगाया। ये भी अच्छा ही हुआ। बहरहाल हम एक नहायत मुश्किल मुहिम पर निकले हैं। खजाना हासिल करने तक तो न जाने कितने हादसात पेश आएंगे। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। लाहौत ने कहा, क्यों ना हम इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर चले जाएं। नाग ने कहा, अपने आदमियों से पूछ लें जो कई दिन के सफ़र के थके हुए हैं और इन्हें एक ऐसी जगह नसीब हो गई है जहाँ ठंडी छाँव और ठंडे मीठे पानी का चश्मा बहता है, जहाँ के दरख्तों पर बहुतात से फल उगे हुए हैं। लाहौत ने अपने आदमियों से मशवरा किया तो उन्होंने इस तख्ती को वहम करार देकर आराम किए बगैर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिस पर सरदार भी मजबूरन खामोश हो गया, इसलिए कि इस मुहिम में जहाँ कदम कदम पर मौत उनके साथ चल रही है, सब साथी एक से हैं, कोई सरदार और कोई महकूम नहीं, और फिर खजाने में भी सब बराबर के शरीक हैं। लेकिन सरदार का दिल कह रहा था कि जो कुछ हो रहा है हमारे हक में अच्छा नहीं। वो सब आराम करते करते नींद की आगोश में खो गए। सिर्फ नाग जाग रहा था और लाहौत की नींद भी उड़ चुकी थी। यकायक ज़मीन हिलने लगी और चारों तरफ से ऐसी डरावनी आवाज़ें आने लगी जैसे हज़ारों आवारा रूहें मिलकर चीखों पुकार कर रही हों, या फिर जैसे बुलंदी से पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर ज़मीन की तरफ लुढ़का दिए गए हों। ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो गईं। यहाँ सब लोग जाग गए थे और उनकी सिट्टी गुम हो गई थी।
बड़े बड़े बहादुरों के दिल इन आवाज़ों ने दहला कर रख दिए थे और सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे कि ये जगह न छोड़ने पर किस किस ने सरदार की हुक्म अदूली की थी। फिर एक निदा आई, जैसे बड़े बड़े पहाड़ों में कोई आवाज़ गूंज गई हो, ऐ इब्ने आदम, तूने मेरी हुक्म अदूली की है। लाभ और लालच के बंदे होकर, इंतहाई गुनहगार होकर भी तुम लोगों ने अपने नापाक कदम इस पाक ज़मीन पर रखे हैं जिसकी एक एक इंच ज़मीन पर मेरे सजदों के निशान हैं। ऐ इंसान के दुश्मन लोगों, खुदा का गजब तुम पर जरूर नाजिल होगा और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सब काम कर रह गए। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए। अगली किस्त जिसका नाम है खंडरात की बदरूहें, उस वीडियो पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।